सर मैंने अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली आज हमारी क्लास डे 35 है और आज हमारा जो है बेसिकली 14 सितंबर 2023 की क्लास है। तो मैंने आप लोगों को अभी असाइनमेंट चेक किए हैं। अब बेसिकली मैं आप लोगों को फर्दर थोड़ा सा आप लोगों के क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। जी आसमा, आपका सवाल क्या है? सर मैंने वीडियो पूरी थोड़ी सारी देखी है, कंप्लीट पूरी वीडियो पूरा टाइम लगा के, बट क्वेश्चन क्वेश्चन में देखी है सर। दो दिन में कंप्लीट हुई है। कोई बात नहीं, आसमा देखी है ना जी आपने? जी 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 बिल्कुल सर, आपको यकीनन मैंने नोट्स भी बनाए हैं सर। बस ये कि हम वो सारा मैंने सारे नोट डाउन किए हुए हैं, सब कुछ ना, कोई जो बात भी नहीं, उनके कोई क्वेश्चन बात आंसर क्वेश्चन थे। आपको और उससे जो फायदा भी हुआ होगा यकीनन। मैंने जी 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 इसलिए वीडियो भेजी थी ताकि मैं जब दोबारा करवाऊंगा ना तो आपको जी रिकॉल हो जाएगा सबको। मुझे कोई जी सर। नाराजगी नहीं है, बस मैं इसलिए आपके फायदे की बात कर रहा हूँ। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, आप देखें ना देखें। नहीं नहीं सर, हमने पूरी हम्म, देखी कंप्लीट, क्योंकि वो हमारा असाइनमेंट था, तो करना ही था बिल्कुल वो, तो बिल्कुल हमने किया अच्छा, सर। अब आप में से किसी का कोई और सवाल हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई किसी ने कोई कीवर्ड रिसर्च की हो, तो हम जरा इसको देख लेते हैं। उसकी वजह यह है कि मैं जरा आपके सामने वो शो करूंगा ताकि जो चैलेंज आ रही है कि जब हम एक दूसरे का काम देखेंगे ना, तो ये, क्योंकि हमारी फिजिकल क्लास तो है नहीं, ऑनलाइन क्लास है, तो आप लोग मुझे काम शेयर करें तो मैं आपको दिखाऊं, उसको कमेंट करूं, उस पर फीडबैक दूं। ओके, बासित ने भी कीवर्ड रिसर्च की है तो हम बासित का भी ओपन कर लेते हैं। और किसी ने जो है वो शो किया है? मैं बासित की फाइल ओपन कर लेता हूँ। नहीं हो रही क्या? जी जी बासित, और एक मिनट ओपन करता हूँ। अब बासित, सबसे पहले तो आई अप्रिशिएट कि आपने बहुत जबरदस्त काम किया है, आई रियली अप्रिशिएट। और यकीनन आपने अपनी मसरूफियात से टाइम निकाल के किया है, इसलिए और भी अप्रिशिएट बनता है। थैंक यू। अच्छा, ये जो है वो एक अकाउंटिंग से रिलेटेड जो है वो नीश है। अगर किसी का भी इसमें इंटरेस्ट हो तो वो बिल्कुल इसको अंडरस्टैंड करे। हमें अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए थी ना। अ, बासित की जो प्रेजेंटेशन है, सबसे मेन चीज़ है वो बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, ये कीवर्ड है, कीवर्ड हमारे पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का है। इसका टोटल रिजल्ट यानी कि टोटल सर्च वॉल्यूम में बासित ये जी हाँ, 2316, यानी कि टोटल आपने सर्च। वो कीवर्ड ज्यादा सर्च किए जिसका कंपटीशन बहुत लो है, राइट? जी ये हाँ, सारे वो एग्जैक्टली। कीवर्ड है, जबरदस्त। तो इसमें जो है वो न्यू एंड लेवल 1 के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 2000 के करीब हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें सेलर स्टेटस, ये इसमें ये न्यू है, लेवल 1 है, जिसमें 10 ऑर्डर हैं, 6 ऑर्डर हैं, 10 ऑर्डर हैं, 34 ऑर्डर हैं। इसका मतलब ये कि जो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का कीवर्ड है, इस पे हमारे पास ऑर्डर्स अवेलेबल है, डिमांड हाई है, ठीक है, रेटिंग भी इसकी अच्छी है। इसके अलावा इनकी डिलीवरीज भी, यानी कि इन सबके पास काम है। इसके पास 41 मिनट पहले काम आया था, एक दिन पहले काम आया था, 4 दिन पहले। तो इसका मतलब ये कि ये एक बेहतरीन कीवर्ड है। बट अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में इस पे आपने डिफरेंट इससे रिलेटेड कीवर्ड और सर्च किए कि इसमें जो है वो लॉन्ग टेम कीवर्ड या पर्टिकुलर इसमें सर्विसेज क्या आ रही थी इसमें? अगर हम नीश में जाएं इसकी, तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में फर्दर क्या सर्विसेज ऑफर करने को, लोग क्या ऑफर अकाउंटिंग कर एंड रहे थे? फाइनेंस के अंदर सारा बुक कीपिंग भी आ रही थी, और ओके, मतलब ये मैंने गिग्स जो हैं उनकी लिंक्स भी यहाँ पे दे दी हैं, ताकि अगर किसी किसी स्पेसिफिक लिंक के ऊपर आप पे जाके अगर क्लिक करना हो। मैं ओपन करता हूँ। एक ओपन करता हूँ। आप लोगों को स्क्रीन शेयर कर दूँ? ग्रेट। अच्छा, ये देखिए, ये अकाउंटिंग एंड फाइनेंस असाइनमेंट, अगर लेट सपोज आपने अपना टाइटल कुछ इस तरीके से रखा होगा। मैंने 2 वीडियो शेयर की थी, वीडियो लाजमी देखिएगा जब भी आपको टाइम मिले, स्पेशली जो दूसरी ओके। वीडियो है। एक तो बासित की वीडियो है जो मैंने पहले शेयर की थी, बाद में एक वीडियो शेयर की, बहुत जबरदस्त वीडियो है, उसे लाजमी देखिएगा। और उससे इंशाल्लाह वैल्यू ऐड होगी आपको कि टाइटल कैसे बनाना है, डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, इंशाल्लाह फायदा होगा आपको। तो इससे ये फायदा है आपका, अगर ये कीवर्ड पे आप रैंक कर जाते हैं ना, तो इससे फायदा ये है कि आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कीवर्ड पे भी रैंक कर रहे होंगे,
और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस असाइनमेंट के कीवर्ड पे भी रैंक कर होंगे। अगर मैं इसको सर्च करता हूँ फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस असाइनमेंट्स, ये देखें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के असाइनमेंट्स के इसमें और भी कंपटीशन काम है 1304। और इसमें अगर हम ऑर्डर देखें, ऑर्डर इसमें चेक, अच्छा आप लोगों को मैं गूगल एक्सटेंशन बता रहा हूँ जिसमें आपका टाइम बच जाएगा, आपको इसको खोलना नहीं पड़ेगा। वो एक्सटेंशन नोट कर लें अपने पास, एक्सटेंशन का नाम है फाइवर क्विक व्यू। जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो देखी है उन वीडियो में इस टूल के बारे में बताया है। तो मैं अब आपको, अगर वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको ऑन द रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ। इस टूल का नाम है, आपने गूगल पे जाना है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को वैल्यू दूं ताकि आप लोगों को फायदा हो। आपने क्विक फाइवर व्यू, क्विक फाइबर व्यू के नाम से आपने गूगल क्रोम एक्सटेंशन है, इसको अपने क्रोम पे ऐड कर देना है। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा कि आपको ये क्विक व्यू दे देगा टॉप कीवर्ड्स से रिलेटेड, ऑर्डर्स कितने आ रहे हैं, उनके रिव्यूज कितने हैं, और ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको गिग को ओपन करके मालूम करना पड़ता है वो आपको आपके पास सामने डैशबोर्ड में दे देता है, राइट। तो इसको यूज कैसे करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपने नोट कर लिया फाइवर क्विक व्यू, इसको आप अपने क्रोम में ऐड कर लेंगे तो आप इसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, यूज कैसे करना है मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। बासित इस टूल के बारे में आपको मालूम था? तो सर चलें आप, मैं आपको ये दिखाऊंगा तो आपको काम आसान आपका हो जाएगा कि जब आप नेक्स्ट रिसर्च करेंगे तो आपका टाइम और तो मजीद असल बच में जाएगा। मैंने 5-5 ली थी क्योंकि मैंने कहा 4-5 कीवर्ड उठा के अगर मैं कर लूँ, वरना अगर मैं मेरा था तो 25-30 लेने का एक एक गिग के ऊपर, हम्म एक एक नीश के ऊपर, हम्म लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत हो रहा था। मुझे तो इस अंदाजा वजह है। से मैंने पाँच नहीं, पाँच उठा ली। मैं अमेज्ड हूँ कि आपने जो कीवर्ड भी सर्च किए ना वो कीवर्ड बहुत जबरदस्त है। ये जो कीवर्ड है, जब अभी पहला कीवर्ड पे मैं बात करूँ, मैं इसलिए इस पर बात करूँ क्योंकि देखिए आप भी हमारी क्लास का पार्ट है, तो मैं चाहूंगा कि मैं आपको भी जी जी, ब्रीफ करूँ, आपको भी गाइड करूँ। बिल्कुल। तो ये जरूर देखिए जरूर। अभी थोड़ा सा हम इस पर टाइम लेते हैं क्योंकि क्यों डिस्कस करूँ, क्योंकि हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो बाकी सब स्टूडेंट को भी समझ आएगा कि वो किस तरीके से काम करेंगे। जी जी। तो मैंने ये टूल आपको बताया कीवर्ड रिसर्च फाइवर क्विक व्यू, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया है। अब इसको यूज कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपके लिए सर्च किया है वर्ड था अकाउंटिंग एंड फाइनेंस असाइनमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये इसका सर्विस अवेलेबल है 1300, बहुत कम, लो कंपटीशन है, इसको आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं। अब आपने इसके क्लिक करना है, इस टूल पे क्लिक करना है। जब टूल जी पे जी क्लिक करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ जी। पर ये वर्क करने लगेगा, 1 मिनट दीजिएगा। ये देखें, ये आपको बता देगा कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से कीवर्ड हैं जो टॉप पर है। फाइवर क्विक, वो ये कह रहा है कि फाइनेंस का कीवर्ड भी है, फाइनेंशियल एनालिसिस भी है, ये 14 बार यूज हो रहा है, 13 बार यूज हो रहा है। इससे इतना मजा नहीं आएगा, अब ये मजा ये आएगा। देखिए ये देखें कितने ऑर्डर है, एक ऑर्डर है, ये देखें 2 ऑर्डर है, ये एक ऑर्डर इन क्यूब है, एक ऑर्डर इन क्यूब है। तो मैं तो जी आपको बोलूंगा ये पूरा कीवर्ड आप अपने पास नोट कर लें, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस असाइनमेंट, और इससे आप एक नीश आप बना सकते हैं, एक गिग पे बना सकते हैं क्योंकि बहुत सर। जबरदस्त है और इसमें ऑर्डर भी अवेलेबल है। हम चेक भी कर लेते हैं ओपन करके, देखिए आपके लेकिन सामने। सर आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे इधर एक वो है। मैं मैं जो देखिए असाइनमेंट तो जैसे आप लोग आप हमको दे रहे हैं एज ए स्टूडेंट, ठीक है। मैं अगर किसी चीज थर्ड पार्टी से बनवा के आपके पास सबमिट करवा लूँ तो मैंने तो कुछ उसके अंदर सीखा नहीं ना। तो इस हम्म, वजह से मैं इस कीवर्ड असाइनमेंट्स वाले के ऊपर मैं ज्यादा वो नहीं करता, क्योंकि इस तरीके से ये किसी की ज्यादती है मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के साथ, कि उनको असाइनमेंट कंप्लीट करके ना, हाँ पैसे तो आप कमा लेंगे, हम्म। लेकिन मैं एक माय पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ मैं बिल्कुल ज्यादा ठीक ही है। समझता हूँ कि वो टीचर के साथ ज्यादती है, अच्छा स्टूडेंट तो चले अपना काम कर जी लेगा। जी। अच्छा बासित, मजे की बात है कि मैं अभी समझाऊं क्योंकि मेरे जहन में असाइनमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, जिस तरह के आपके लाइक बुक कीपिंग होती है। अब मुझे अब समझ आया ये अकाउंटिंग के असाइनमेंट्स हैं जो यूनिवर्सिटी वगैरह दे रही होती है, जी राइट, हाँ ये जी हाँ, उसकी वो भी गिग्स ये हैं। जी, ये अच्छा, उसकी भी गिग्स हो। मैंने बुक्स अभी गिग्स ओपन नहीं की ना तो मैं भी समझ नहीं पाया, वो आपने एक्सप्लेन की ना तो फिर तो बिल्कुल बात है कि एक बंदा सोचेगा यार कि यार सही है कि नहीं है, क्यों आप जो है वो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो आप डिफरेंट कीवर्ड्स को देख सकते हैं। सिर्फ मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस टूल का इस्तेमाल आप करके अब हाँ आपका वो टाइम आप और सही कह आसान रहे हो हैं, जाएगा। वो आप हाँ, सही एडवाइस कर रहे हैं। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूँ ये टूल आपको कितना हेल्पफुल होगा। इस टूल से सही। आपको दिख गया यार बाहर 2 ऑर्डर हैं, अब आप खोल के भी देखेंगे ना। जी ये जी देखिए मैंने इसको खोला, देखा क्या लिखा हुआ है, 2 ऑर्डर।
इसका मतलब जो बाहर डिस्प्ले हो रहा है वही अंदर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे टाइम सेव हो जाएगा। ये यहाँ पे एक ऑर्डर है, मैंने इसको ओपन किया, यहाँ पे सलेआम, ये दूसरा वही खुल गया। इस टूल को यूज करके हमारा जो टाइम है ना, ओपन करके गिग को ओपन करके, तो हम ओवरव्यू एक ही पेज पे हमें आइडिया हो जाएगा कि यार इस कीवर्ड पे कितना काम है, कितना पोटेंशियल है। तो ये कीवर्ड एक अच्छा है, अगर कोई ये सर्विस देना चाहे तो बिल्कुल दे सकता है। लेट्स सपोज आपके अगर मैं और कीवर्ड देखूं, आपके पास एक कीवर्ड था यूके अकाउंटेंट, अकाउंटिंग ट्यूटोरियल, एक्सेल अकाउंटिंग है, तो मैं अगर एक्सेल अकाउंटिंग को देखता हूँ यहाँ पर, बाकी को रिमूव कर देता हूँ। बिल्कुल जिस चीज में आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और जो आप समझते हैं कि मैं इसमें बेहतर परफॉर्म कर सकता हूँ, बिल्कुल आपको उस पर करें। तो मैं इस कीवर्ड को सर्च कर रहा हूँ, एक्सेल अकाउंटिंग, और मैंने इसको सर्च कर लिया। इसमें 1000 के करीब गिग है, बहुत कम कंपटीशन है। ये आपके लिए कैसा है, ये वाला जो सर्विसेज जो ये ऑफर कर रहे हैं, ये आपने रिव्यू की है? सर एक्सेल में तो मैंने बिगनर्स टू एडवांस किया हुआ है, मैंने तो काफी एक्सेल के ऊपर वो किया हुआ है, मैं पढ़ाया भी है मैंने एक्सेल, तो मैं जबरदस्त है, आप इस पे कर इस पे सकते कर हैं तो फिर। सकता हूँ, ठीक है ना। चलें इसको रिव्यू करते हैं, इसमें डिमांड कितनी है। मैं जरा ये टूल को ओपन करता हूँ ताकि मुझे फ्रंट पे ही पता चल जाए, मुझे बार बार गिग ओपन ना करने को। इस टूल को ओपन करता हूँ और देखते हैं इसमें क्या रिव्यूज आ रहे हैं और बेसिकली क्या ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये टूल ओपन हो गया, अब आपको ऑर्डर्स की पता चल जाए। तो इसमें जैसे कि ये 15 ऑर्डर्स क्यों हैं, देखिए अब इसमें और भी चीजें आ जाती है रिलेटेड, जैसे बुक कीपिंग का कीवर्ड भी आप रैंक कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट 4 ऑर्डर क्यों हैं। इसके बाद नीचे जाता हूँ 1 ऑर्डर, 2 ऑर्डर, 6 ऑर्डर। तो ये एक बेहतरीन कीवर्ड है जो आप यूज कर सकते हैं। अगर आप जो रैंक कर रहे हैं ना उनकी अगर आप खोलें, जैसे आई विल डू एनी एक्सेल स्प्रेडशीट और अकाउंटिंग रिलेटेड वर्ड। अब आप मल्टीपल कीवर्ड्स में अपने अपने टाइटल में आप मिनिमम 3 कीवर्ड, यानी कि मैक्सिमम 3 कीवर्ड रख सकते हैं। बाकी जो अदर कीवर्ड्स हैं वो फिर आप डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं। तो जैसे एक्सेल स्प्रेडशीट ये कीवर्ड आ रहा है, अगर कर सपोज हम इस पे यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूँ, स्पेस प्रेस करूँ, तो वो आपको बता देगा कि और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो उससे रिलेटेड हैं। यहाँ पर नहीं बता रहा तो आपको यहाँ नीचे दे रहा होगा, एक्सेल अकाउंटिंग ही बता रहा है, एक ही कीवर्ड है ये। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें कंपटीशन बहुत कम है और एक एमएस अच्छा कीवर्ड। एक्सेल करेंगे तो आ जाएगा शायद, हाँ एमएस एक्सेल हाँ, करेंगे यानी तो कि ठीक। पहले करना पड़ेगा, जी हाँ, फिर प्रीफिक्स अकाउंटिंग लगाना आपको पड़ेगा। हटाना पड़ेगा, आपको हाँ अकाउंटिंग प्रीफिक्स में हटाना देखिए, आप एमएक्स एक्सेल में कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया पर इतना ज्यादा पड़ेगा। नहीं है। तो आप अपने जो टाइटल है ना, टाइटल में जी आप लिख सकते हैं आई विल डू एमएस एक्सेल अकाउंटिंग एंड, और बाकी सारी जो कीवर्ड्स जो हैं वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो मैं ये सही। समझता हूँ आपके लिए इसको आप नोट कर लें, एक बेहतरीन है। इस पे आप टाइटल डिस्क्रिप्शन यानी कि एक आप ये फिक्स कर दें, फिर जब सही। करेंगे तो रिव्यूज आएंगे, इंप्रेशन आएंगे, तो आपको बेहतर पता चलेगा यार इसमें काम मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो ये एक आप नोट कर लें। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया बासित। थैंक यू। थैंक यू। तो मैंने आपको एक रिव्यू करके दे दिया ताकि आप भी इन चीज़ों को देखें और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा ताकि फिर फर्दर हम इस पर और काम करें। इंशाल्लाह। जी, और कोई स्टूडेंट जो बेसिकली शेयर करना चाहे ताकि मैं गाइड कर सकूं। आज मेरी क्लास का मैंने आज ऑब्जेक्टिव रखा था क्योंकि हमारी एक क्लास बीच में मिस हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली जो आप लोगों ने असाइनमेंट किया उनको रिव्यू करूं, ताकि जो चैलेंज आ रहा है ना, प्रॉब्लम आ रहा है सर देख लें बता दें, तो फिर मैं इसलिए आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसी हैं, क्या जी अल्लाह का शुक्र है सर, मैंने आपके पर्सनल नंबर पे सेंड किया है अपने, मैंने भी जो रिसर्च की थी। मैं ओपन कर लूँ सबके सामने? जी जी। ठीक है। हिब्बा आपने वो उसमें रिक्वेस्ट एक्सेस आ रहा है, आप उसमें एनीवन विद द लिंक पे क्लिक करें, एनीवन विद द लिंक, यानी कि वो मुझे शेयर नहीं हो रही। दोबारा करें ओके सर, एडिट। मैं करती हूँ। जी मैं करती हूँ। आप लोगों का आज का असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने वो वीडियो देखनी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि उस वीडियो में सब चीज़ें बताई हुई ऑलरेडी कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, सब चीज़ें कैसे क्रिएट करनी है। आप वो वीडियो देखें ताकि मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में आपको फिजिकली करके बताऊंगा,
क्योंकि एक दफा वीडियो देख लेंगे ना तो आपको काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी, फिर जब प्रैक्टिकल करूंगा तो ज्यादा बेहतर मजा आएगा। तो आज हम असाइनमेंट सबके चेक कर रहे हैं जिसने कीवर्ड रिसर्च की है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, कीवर्ड रिसर्च कंफर्म हो जाए, और फिर आप लोग को डिफरेंट कीवर्ड्स मिल जाएंगे तो आप लोग उस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास से। और किस किसने कीवर्ड रिसर्च की है काइंडली मुझे बताइए। तस, तस्मीना आपने की है? सर मैंने आपको एक और लिंक सेंड किया है। जी तस्मीना। सर मैं उस पर कर रही हूँ, लेकिन अभी सर मेरी कंप्लीट नहीं हुई, तो इंशाल्लाह मैं आपको कल तक सेंड करूंगी। और मैंने कुछ वीडियोस भी देखी थी और मेरा एक क्वेश्चन है उससे रिलेटेड। जो मैंने वीडियो शेयर की थी उससे रिलेटेड या कुछ और देखा था? नो सर, उससे रिलेटेड नहीं। एक मैंने कुछ मतलब मैं कीवर्ड रिसर्च करी थी, और उसी दौरान मैंने एक और वीडियो देखी, वो फाइवर के वो पियोनियर अकाउंट से रिलेटेड थी। तो मतलब वो अभी आपसे मैं क्वेश्चन करूँ या फिर वो वीडियोस देखने के बाद करूँ? आप बाद में कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं। अभी हम कीवर्ड रिसर्च ओके पे सर, बात कर रहे हैं लास्ट क्लास, ठीक है? ओके सर। सर मैं उस पर काम कर रही हूँ, लेकिन मतलब इन प्रोसेस है, मैंने काफी सारे कोई कीवर्ड मसला नहीं, रिसर्च कर लिया, लेकिन मैं चाहती हूँ कि कोई मजीद उसके ऊपर काम करूँ, कोई फिर कोई आपको मसला दिखाऊँ। नहीं, कोई मसला नहीं। ठीक ओके है, तो सर। अभी हमारे पास हम हिबा को ओपन कर देते हैं, एक मिनट। अच्छा जी, ये हिबा ने जो है वो वर्क किया है, हिबा ने ई बुक कवर डिजाइन पे काम किया है। और देख लेते हैं कि हिबा ने जो काम किया है, जैसे कि ई बुक कवर डिजाइनर्स का सर्च वॉल्यूम है 28, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, 26,074। हाई कंपटीशन है, ठीक है, ऑर्डर भी हाई है यकीनन इसमें। ठीक है, इसके बाद ई बुक कवर है, ठीक है, इसमें 6,474 है, और कंपटीशन इसमें लो है। अब मैं इसको चेक भी कर लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फिर मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगा, मैंने भी एक आप लोगों के लिए रिसर्च की हुई है, मैं आपको वो भी शो कर दूंगा, ताकि फिर आप लोग इस तरह से काम करने शुरू करें। एक मिनट। आज के दिन जो आप नई चीज सीख रहे हैं वो ये कि मैंने आपको ये टूल बताया, ठीक है, इस टूल को यूज करके आपका टाइम जो है वो सेव हो जाएगा, क्योंकि हमें डिफरेंट गिग्स को ओपन करना पड़ता है। और जैसे लेट्स सपोज ये ई बुक कवर है, तो इसमें कंपटीशन जो है वो सर्विसेज हैं 6,475। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, आपने जो है वो इस टूल पे क्लिक करना है। इस टूल पे क्लिक करने से होगा ये कि वो एक्टिवेट हो जाएगा, और इस पेज पे जो भी कीवर्ड्स यूज हो रहे हैं, ठीक है, वो आपके सामने फाइवर क्विक व्यू में आ जाएंगे, तो आपको कीवर्ड आइडियाज मजीद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने एक नई चीज सीखी है कि हमें कीवर्ड रिसर्च अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं की तो आप इस टूल को यूज करके आपको हेल्प हो जाएगी। देखिए बहुत सारे कीवर्ड्स आइडियाज आ गए जो ज्यादा यूज हो रहे हैं, उनको बता 22 टाइम्स है, ये 17 टाइम्स है, जो जो पॉपुलर यूज हो रहा है आप उसको पहले सर्च कर लें। फिर इसका एक और फायदा ये कि देखें वन पेज पे आपको सारी चीजें बता रहा है। देखें ये 147 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, 14 ऑर्डर, 126 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, 1 ऑर्डर, 72 ऑर्डर, 7 ऑर्डर, 16 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, नहीं कोई ऐसी है ही नहीं गिग जिसमें ऑर्डर ना आ रहे हो। तो इसका मतलब ये एक ऐसा कीवर्ड है कि आप इसमें अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मैं जब आप लोगों को टाइटल और डिस्क्रिप्शन बताऊंगा तो कोशिश कीजिएगा आप डिट्टो कॉपी मत कीजिएगा, क्योंकि वो गिग मैं भी बना रहा हूँ, आपके सामने लाइव बना रहा हूँ। तो अगर आप किसी चीज को स्ट्राइक यानी किसी चीज को कॉपी करते हैं आप, जो कि ऑलरेडी फाइवर पे पब्लिश्ड हो, तो फिर वो कॉपीराइट पे आता है, वायलेशन पे आता है। तो आपको टर्म एंड सर्विसेज को बहुत अंडरस्टैंड करना है फाइवर की, कि किसी का हम ना तो गिग इमेज कॉपी कर सकते हैं, ना किसी का टाइटल डिट्टो कॉपी कर सकते हैं। सपोज आप कहते हो कि यार इस बंदे को आ रहे हैं 100 इस बंदी या बंदा है शायद, इसको 147 ऑर्डर आ रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसी का टाइटल कॉपी कर लूं। तो भाई आप इसका टाइटल कॉपी कर लेंगे ना, तो आपका अकाउंट प्रोफाइल बैन हो जाएगी। एक बार वार्निंग देता है वो, या तो वो वार्निंग नहीं देता, डायरेक्ट बैन कर देता है। तो ये आप लोगों ने ख्याल करना है, स्ट्राइक बहुत हाई होता है इसमें। मैंने आप लोगों को बताना था, जब आप लोग अभी अकाउंट बनाएंगे, गिग बनाएंगे, तो अगर आपने कोई ऐसी चीज जो आपने किसी का कॉपी किया है, आप उसको रिवाइज कर लें, या जो है बेसिकली आप ऐसी सर्विस को टारगेट कर रहे हैं जिसका कंपटीशन बहुत हाई है, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आपकी प्रोफाइल जो है बैन हो जाती है। क्योंकि फाइवर कहता है कि यार आप हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मेंटेन नहीं कर रहे,
आप न्यू सेलर हैं और आप ऐसी गिग बना रहे हैं जिसका ऑलरेडी कंपटीशन हाई है, आप कैसे आगे आ सकते हैं? तो फाइवर जो है वो आपका अकाउंट बैन कर देता है, कहता है कि आप हमारी क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते, आपका अकाउंट हम जो है आपको हम फाइवर पे अलाउ नहीं कर रहे। तो बच्चे परेशान होते हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी काफी बच्चों का अकाउंट बंद हो गया, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तभी तो मैं टाइम दे रहा हूँ नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च में, कि आपको उस कीवर्ड पे काम करना है, स्टार्ट करना है कि जिस पे कंपटीशन लो। उसके बाद आप ऐसा ऐसा जब आपके पास ऑर्डर आ जाएंगे, रिव्यूज आ जाएंगे, आप और भी बना सकते हैं। अभी तो आप दुकान खोलने जा रहे हैं, दुकान खोलते हुए आपको वो सामान रखना है जो बिकता हो। आप ऐसे सामान में पैसा नहीं फंसाएंगे जो कि बिकता ही नहीं है, कस्टमर ही नहीं आता, तो कोई दुकान में आएगा ही नहीं। वो सामान रखो जो कस्टमर आके खरीद ले, ताकि वो और सामान देखे तो और भी खरीद ले। मेरी बात क्लिक कर रही है आप लोगों को? ठीक है। तो इसलिए कीवर्ड पर आपने बहुत जरूरी, बहुत टाइम देना है। आपको टाइम लगेगा, दिमाग भी दर्द होगा, सर भी दर्द होगा, पर अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होगी आगे जाके। ठीक है। और किस किस ने कीवर्ड रिसर्च पे काम किया है? है भाई, आपका अच्छा अच्छा है कीवर्ड, तो आप जो है वो इस पे फर्दर जो है वो आप अपने लिए टाइटल, आप डिफरेंट कीवर्ड्स को आप एक्सप्लोर करें। ठीक है। आपने वो वीडियो देखी जो मैंने आपको शेयर की थी? यस सर, देखिए। तो आपने उस वीडियो में देखा होगा टाइटल कैसे बनाते हैं, डिस्क्रिप्शन कैसे बनाते हैं। यस सर, बस अभी सिर्फ सुनी है लेकिन उस पर प्रैक्टिस नहीं की। हाँ, अभी आपने बनाना नहीं है, पर आपने एक डॉक्यूमेंट पे, अभी मैं सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो देखने के बाद, अभी मैं आप लोगों को सिर्फ मैटर क्रिएट करना सिखा रहा हूँ कि आप लोग मैटर क्रिएट करें। अभी आप टाइटल अपना डिसाइड कर लें कि क्या बनाना है, डिस्क्रिप्शन क्या बनानी है। ठीक है। तो मैं बकायदा वो आपको लाइव बनाकर बताऊंगा, आप लोग बेफिक्र हो जाए कि पूरी बना के बताऊंगा। पर आप लोग पहले उसको जान तो नहीं करना कैसे। जब आप बार बार चीजों को देखेंगे तभी आएगा, वन टाइम पे मेरी वीडियो देख के भी समझ नहीं आएगा। ठीक है। सर एक बात कहनी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, वो मैंने सर रेहान अल्लाह वाला की जो आपने इंटरव्यू वाली वीडियो भेजी थी, वो मैंने पूरी देख ली। और बासित जो उनकी अब्दुल बासित की जो आपने भेजी थी वो भी मैंने पूरी देख के फाइवर के सारे जो उन्होंने कहा था कीवर्ड और डिस्क्रिप्शन और टाइटल, वो सब पूरी टोटल सारी देख ली मैंने। और मैंने अपनी गिग का भी बुक कर लिया था, थोड़ा सा काम, तो ठीक उसमें बना थोड़ा लिए। मसला हो रहा था, इसी वजह से मैंने कीवर्ड थोड़ी सी काम कर लिया है, ये नहीं कि, लेकिन उसमें कुछ मसला आ रहा था, तो वो मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको शेयर कर दूंगी उसका। तो इसलिए मैंने वैसे कीवर्ड अलग से रिसर्च नहीं की, क्योंकि मैं वीडियोस देखने में उसमें, फिर उसके मैंने नोट्स भी बनाए। इंटरव्यू जो थे सर रेहान अल्लाह वाला के, उसकी भी मैंने थोड़ा सा अपने लिखा है, नोट्स बनाए। और जो सर बासित की जो वीडियो, उसका भी मैंने सारा लिखा है अपने पास। तो इसमें फिर मेरा टाइम इस पे लग गया, इसलिए मैंने कीवर्ड अलग से रिसर्च नहीं की। कोई बात तो नहीं, वो कोई मैं बात नहीं। आगे कर लूंगी। हाँ और वो बस मैंने मैं, एक काम जी जी। आपको किया था, भेजा था, एक मैंने वो बनाया था, ब्रोचर डिजाइन करा था, तो वो मुझे भेजना नहीं आया, शायद आपके पास आ नहीं रहा, वो दिख नहीं रहा उसमें। डिजाइन किया था वो मैंने, तो वो लिंक उसमें शेयर नहीं कर आ रहा दें, जो गूगल आपने। गूगल डॉक में डाल के लिंक, उसका लिंक शेयर करते हैं डायरेक्टली। चलें, ठीक है, बस यही बताना था। ओके ओके, ओके। ठीक, थैंक यू। ठीक है। अच्छा, एक चीज का ख्याल करिएगा, जो जैसे मैं आपको कोई वीडियो शेयर करता हूँ, डिफरेंट चीजें यूज करता हूँ, तो बस ये आपने ख्याल करना है, या जो मैं भी आपको सिखाऊंगा, अगेन वही बात करूंगा कि आप लोगों ने, उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन बनाई है, उन्होंने जो टाइटल बनाया, आपने उसको डिट्टो कॉपी नहीं करना, आपने उसको अंडरस्टैंड करना, एग्जाम्पल को करना किस तरीके से, तो आपको जो नहीं सिखाया सर, वो जाएगा। हाँ। नहीं नहीं, डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी है मैंने। हम्म, डिस्क्रिप्शन अभी नहीं लिखी, ना टाइटल लिखा है। हम्म। सिर्फ मैंने अपना प्रोफाइल पिक्चर वगैरह बस की है, जी जी, बस इतना ही। मैं बता रहा हूँ, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसको कॉपी नहीं करना डायरेक्ट, क्योंकि यही कहते हैं सारे कि आपने कॉपी नहीं करना। अगर आप कॉपी कर लेंगे तो फिर वो आपको वायलेट हो जाएगा ना अकाउंट, क्योंकि आप किसी की चीज कॉपी कर रहे हैं। इसलिए मैं जस्ट ये एक रिमेम्बर दे रहा हूँ। ठीक है। और किसने शो करवाना है मुझे बताइए, ताकि मैं आगे फिर कुछ चीजें आपको बता दूं। किसी और ने कीवर्ड रिसर्च की है, कोई शो करना चाहता है? ठीक है, हम आगे चलते हैं। मैं अकाउंट खोल लेता हूँ फाइवर का। अच्छा अच्छा, सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, जब आप लोग अपना फाइवर का अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि लेट्स सपोज अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है,
तो अच्छी बात है, आपको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका नहीं बना हुआ तो आप जो है वो अकाउंट जब क्रिएट करेंगे तो आप एक ईमेल, आपका जो ईमेल है, फोन है, उसको जो है वो आपने यूज करना है। आपको ईमेल चाहिए और इसके अलावा आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए जिससे आप वेरीफाई करेंगे। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका अकाउंट किसी भी वजह से वायलेट हो जाता है तो आप जो है वो सेम ईमेल और सेम मोबाइल नंबर दोबारा यूज नहीं कर सकते, इसीलिए आपने ख्याल करना है। और लेट सपोज अगर जैसे हमारे इंस्टीट्यूट होता है यहाँ पे, तो इंस्टीट्यूट में हम बच्चों को बोलते हैं कि आपने अपना डेटा यूज करना है। आप एक आईपी से मल्टीपल अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते। फाइवर आपके अकाउंट को अलाउ नहीं करता। तो अगर लेट सपोज आपके घर में और भी लोग हैं कि जो फाइवर पे काम कर रहे हैं, तो कोशिश करें कि आप एक डिफरेंट डिवाइस से जो है वो अपनी डिफरेंट डिवाइस का मतलब है लैपटॉप है या जो भी है, आप ऑलरेडी अगर किसी ने किसी लैपटॉप पे बनाया हुआ अकाउंट, तो उस पे लैपटॉप पे दूसरा अकाउंट ना बनाए। आप अपने डाटा से डाटा यूज कर सकते हैं इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट का एक अलग आईपी होता है, इसी तरह जो है वो डिवाइस का एक अलग आईपी एड्रेस होता है। तो ये चीजें कुछ आपने माइंड में रखनी, कीप इन माइंड, और फिर आप लोग फाइवर का अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अगर बनाया हुआ पहले से बना हुआ है तो कोई चैलेंज नहीं है, पर अगर न्यू बना रहे हैं तो आपने इन सब चीजों का ख्याल करना है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को, ये माइक किसका ओपन है? ठीक है, अब बेसिकली मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो मैं आप लोगों को अकाउंट में फर्दर, क्योंकि जब आप अगर आप पिछले फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एक, जब आप फर्स्ट टाइम फाइवर को लॉग इन करते हैं, तो मैं इसको भी लॉग आउट कर रहा हूँ। ठीक है, आप इस तरह से आपके सामने इंटरफेस होता है। आपने, अब लेट्स सपोज आप इसको ज्वाइन कर रहे हैं, आप डायरेक्टली जो है वो साइन इन ज्वाइन पे क्लिक करके भी आप इसको अपनी, आपका सिस्टम पे ईमेल ओपन होना चाहिए, ईमेल के जरिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिस तरह आपको सिखाया गया कि आप गूगल के जरिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कंटिन्यू विद गूगल कर सकते हैं, कंटिन्यू विद ईमेल कर सकते हैं, अगर एप्पल आईडी है तो एप्पल से कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और लेट सपोज आपका जो है वो, आप डायरेक्टली यहाँ पे बिकम अ सेलर पे क्लिक करके वहां से भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अकाउंट ऑलरेडी क्रिएट हुआ हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको साइन इन कर लेता हूँ। जी बासित, क्या सवाल है? कीजिए, सवाल कीजिए। सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे जी कि अभी आपने फर्ज किया कि सिंगल हेडेड से हम मल्टीपल अकाउंट को वो नहीं कर सकते एक्सेस, यही आपने बोला ना रिपीट कीजिए। कि सिंगल। सिंगल 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 डिवाइस से मल्टीपल अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। जी जी। तो अगर मैंने दो अकाउंट बनाए हुए हैं, मैं सेम लैपटॉप से दो अकाउंट को एक्सेस कर रहा हूँ, तो फिर फाइवर को इसमें क्या इशू है? फाइवर को इशू क्या है? हम्म। अलग अलग ईमेल से, देखिए इशू ये होता है कि देखिए आपका अगर सेम आईपी से, अगर आपने यूजर नेम भी उसका चेंज किया हुआ है, सेम आईपी से अगर आप मल्टीपल अकाउंट यूज करते हैं, तो फाइवर की पॉलिसी है ना कि एक आईपी से एक जगह से मल्टीपल अकाउंट वो नहीं चलाने देता। इसी तरह लेट्स सपोज हमारे स्टूडेंट एक जगह बैठ के डिफरेंट अकाउंट बनाते हैं, तो उनकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। तो ये तो जो है वो फाइवर की पॉलिसी है कि आप नहीं बना सकते। लेट्स सपोज अगर आपका अकाउंट बैन भी हो गया, तो अब आपको अगर न्यू अकाउंट बनाना है फाइवर का, तो उसके लिए फिर आपको ईमेल भी चेंज करनी तो पड़ेगी। चारों अगर ये काम कर रहे हैं फ्रीलांसिंग का, आपको हम्म। बता रही है मेरी, जी जी, मुझे आवाज आ रही एक घर में अगर चार लोग रहते हैं और चारों फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं, है। और अगर लैपटॉप सही है, उनके पास चार अलग अलग होने चाहिए, लेकिन अगर ड्यू टू एनी रीजन अगर एक लैपटॉप पे हो जाते हैं लॉग इन, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन होगा? देखें बासित, अकाउंट क्रिएट करने का होता है कि अकाउंट जब आप क्रिएट करें ना वेरी फर्स्ट टाइम, तब आप कोशिश करें कि डाटा से क्रिएट कर लें। हाँ, यूज आप कहीं भी कर सकते हैं, आपकी लैपटॉप की आईपी अलग है, आप यूज को कहीं भी कर सकते हैं। पर हाँ, अगर एक आईडी, जैसे आप लोग वीपीएन यूज करते हैं, तो वीपीएन से, जब हम वीपीएन यूज करते हैं, जो फ्री वीपीएन होता है, वो आपको कभी कोई लोकेशन दिखाता है, कभी कोई लोकेशन दिखाता है, तो एक आईडी अगर मल्टीपल जगह लॉगिन है तो भी खतरा होता है। हाँ, क्रिएट करते वो हुए तो है। आप जो है वो वन टाइम जब क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट, तो आप एहतियात करें कि आप अपने डाटा यूज कर लेंगे। डाटा का डिफरेंट आईपी होता है, और जो डिवाइस है आपकी, उस पर पहले आपने फाइबर ना बनाया, तो फिर कोई इशू नहीं है। बाद में लॉगिन करना हो तो वो कोई भी यूज कर ले, वो कोई इशू नहीं है। आप मोबाइल पे यूज करना चाहे मोबाइल पे यूज कर सकते हैं। सही। तो
अच्छा, नहीं, न्यू क्रिएशन क्रिएशन के वक्त में मतलब मुझे नया एहतियात, डिवाइस भी चाहिए होगा। हाँ एहतियात ये करें कि न्यू डिवाइस करें। आपने पहले अकाउंट बनाया हुआ अपने फाइवर का? मेरा है। तो अगर आपका बना हुआ है और कितना पुराना हो गया, उसमें रिव्यूज वगैरह या ऑर्डर वगैरह हैं कुछ? मैंने उसके अंदर काम नहीं किया, मैंने सिर्फ अकाउंट बना के छोड़ दिया ऐसे ही। यानी कि बकायदा सेलर अकाउंट बनाया हुआ है या सिर्फ साइन इन किया हुआ है, ये बताइए। आई थिंक सेलर अकाउंट है। अगर तो सेलर अकाउंट देखिए, अगर कहते ही हैं कि अगर लेट्स सपोज आपका मैंने सेलर गिग नहीं अकाउंट, बनाई है उसके अंदर, गिग नहीं बनाई है। तो देखिए अगर तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो बेहतर ये है कि आप हम्म। उसको यूज करें। और अगर टाइम ज्यादा हो गया और उस पर कोई रिव्यू नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं, तो बेहतर ये है कि उस अकाउंट को डिलीट करके नया बना लें। ये दूसरा ऑप्शन है। तो फिर सेम आईडी और सेम उससे नहीं, बनाऊंगा मोबाइल नहीं यूज नंबर कर और। सकते, फिर यूज नहीं कर सकते ना, तो सेम फिर आईडी, तो, ईमेल आईडी नहीं यूज कर सकते, सेम मोबाइल यूज नहीं कर सकते तो ये आप। मेरा मोबाइल तो चैलेंज आएगा जो ना। है, मेरा हाँ तो मोबाइल तो सर ये है। इसका तरीका कार ये है कि आप इसी को कंटिन्यू करें, इस अकाउंट को कुछ भी ना करें, अकाउंट आपका बिल्कुल ओके है, आप उसमें गिग बनाएं। पर वो पता क्या होता है, क्योंकि जब आपको पुराना अकाउंट हो जाता है ना, एक एल्गोरिथम है, सिस्टम एक सही है। फाइवर का बना हुआ है। यार सिंपल सी बात है कि दुकान जो है वो खाली है, उसमें माल ही नहीं है, तो कस्टमर को पता है यार यहाँ तो कुछ भी नहीं मिलता, तो फिर वो रैंक नहीं करती, बस ये इशू होता है। तो मैंने जिनसे भी सीखा है उन सब ने ये कहा कि अगर आपके अकाउंट पे रिव्यू नहीं है, ऑर्डर्स नहीं है और पुराना अकाउंट है, तो आप उसको डिलीट करके नया अकाउंट बना लें, ये मैंने भी बेहतर है। यही चीजें सुनी तो है और हम्म, देखी भी है मैंने यही चीजें, क्योंकि यही मैंने भी ये बेहतर चीज। होता है। लेकिन अब मसला ये है ना कि मैं, मेरे पास जो मोबाइल, तो मेरा ये ऑफिशियल मोबाइल है, मेरे पास तो हर मुख्तलिफ जगहों पे मेरा तो रजिस्टर्ड है। तो मैं इस मोबाइल को तो अपना जो नंबर है मेरा, जो आपके हम्म, पास भी है, उसको तो हम्म, मैं वो कर ही नहीं सकता, मुझे तो इंटरनेशनली भी ये मेरा नंबर जा रहा है। तो हाँ बिल्कुल, इसको तो इसमें मैं ये चेंज नहीं कर तरीकाकार सकता। होता है कि हम देखिए, आपको मोबाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसका तरीकाकार ये होता है, नहीं जैसे नहीं, मेरे चिप चेंज नहीं कर सकता, मोबाइल की बात नहीं है, चिप चेंज नहीं कर सकता, तो सिम चेंज नहीं कर सकता। सिम चेंज मत करें ना, एक नया नंबर तो ले सकते हैं ना। नया नंबर तो ले लूंगा मैं, 10 नंबर ले लूंगा हाँ तो अपने। यही तो है, नया उसको क्या। नंबर लेके, नया नंबर लेके नई ईमेल बनाकर उस पर काम कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स का हल है हर जगह, और वो फिर आपको तो तकलीफ करनी पड़ेगी, नया नंबर लेना वो पड़ेगा, तो नई है, ईमेल। वो तो फिर उसको कैरी करना ही एक अदा हो जाएगा। मेरा तो कैरी, एक मोबाइल से खत्म हो हर थोड़े दिन में बचता रहता। हल हल यही है, इसका हल यही है। फेसबुक के साथ भी इसी तरह होता है, अगर फेसबुक की आईडी भी अगर आपकी बैन हो गई है, तो आप सेम ईमेल, यानी कि ऑफिशियली जितने भी अकाउंट्स है ना, वो यही तरीके का होता है। ये आप तो सही एक कर रहे हैं आप। एक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं बना सकते, ये चैलेंज आता है, आपको चलो, पता है। सही है, सही। चलो, हम्म, थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू। आपके सवाल का फायदा ये होता है कि जो बाकी बच्चे नहीं बोलते, तो उनको भी सुनने को मिल जाता है कि यार ये भी प्रॉब्लम हो सकती है हमारे साथ। सर तो वो, मुझे भी ये पूछना था कि हम्म, डिवाइसेस तो अलग होनी चाहिए, लेकिन जैसे वो होता है नेट, होता है नेट तो पूरे घर में एक ही यूज हो रहा होता है, क्या उसको भी अलग करना है? देखें हिबा, स्टार्ट देखिए, बेहतर ये होता है कि आप देखिए, नेट तो आपका घर में सारे वो यूज कर रहे होंगे ना। अगर लेट्स सपोज सबके पास अलग अलग लैपटॉप है, सबके पास अलग अलग मोबाइल है, अलग अलग मोबाइल फाइबर यूज हो रहा है, तो कोई इशू नहीं है। ईमेल भी जी अलग है, मोबाइल का नंबर भी अलग है ना। जी। मैं सिर्फ अगेन बात ये कर रहा हूँ कि एक यूजर मल्टीपल अकाउंट बनाए तब चैलेंज आता है, तब आपको चेंज करना है। मैं एक यूजर की बात कर रहा हूँ, एक यूजर ओ- मल्टीपल अकाउंट बनाएगा तब चैलेंज आएगा। डिफरेंट यूजर हैं तो वो, उनकी डिफरेंट डिवाइसेस हैं, डिफरेंट चीजें हैं, तो उनको चैलेंज तो नहीं आएगा। ओके, थैंक यू। अगेन आपको इन सारे सवालों के जवाब, आपको मैंने जो वीडियो शेयर किए हैं वो लाजमी देखिएगा, ताकि जब आप डिफरेंट लोगों से सुनते हैं, डिफरेंट लोगों के ओपिनियन देखते हैं, तो आपके माइंड क्लियर होते हैं, जो क्वेश्चंस हो फिर आप मुझसे भी मजीद कर सकते हैं। डन हो गया। ठीक है, तो अब बेसिकली अब मैं क्योंकि अकाउंट दोबारा नहीं बना रहा ना, मैं बना सकता हूँ, तो मैं आप लोगों को सिर्फ तरीकेकार बता रहा हूँ, मैं दोबारा अकाउंट नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग वो वीडियो देखिएगा, तो उस वीडियो में उन्होंने पूरा शुरू से अकाउंट बनाया हुआ है, एक नया अकाउंट, तो आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरह से बनाना है। तो फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी मेरा अकाउंट बना हुआ है, तो मैं इसको कंटिन्यू विद गूगल कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, मैं अपना, ये मेरी इस ईमेल पे अकाउंट बना हुआ है, तो मैं इस अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। तो जब आप जीमेल से अकाउंट को ओपन करते हैं, तो इस तरीके से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपकी कुछ प्रोफाइल सेटिंग्स होती हैं, वो आपको करनी होती हैं, तो हम डायरेक्टली वहीं पे चलते हैं। ठीक है, ये मेरा अकाउंट ओपन हो गया। अब जब अकाउंट आप ओपन बनाते हैं, तो वहां पर आपके पास कुछ आपसे
कुछ चीजें आपसे मांग रहा होगा, जिसमें सबसे पहले आती है, मैं ये प्रोफाइल वाला ऑप्शन क्लिक कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप अकाउंट क्रिएट करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपसे वहां पे कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं उसका इंटरफेस खोल लेता हूँ और आपको बताता हूँ क्या क्या चीजें आपको वहां पे अपनी एंटर करनी है। ठीक है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जो चीज आपको वहां पर, आपको सबसे पहले जो आपके पास ऑप्शन आएगा, आपके पास आएगा यूजर नेम का। तो हम यूजर नेम पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो भाई यूजर नेम क्या है, जिस तरह आप फेसबुक यूज करते हैं, फेसबुक का यूजर नेम होता है, तो सेम लाइक दैट जब आप जो है वो बेसिकली लिंक्डइन यूज करते हैं, कोई और यूट्यूब यूज करते हैं, तो उसका एक यूजर नेम होता है जो उसका यूआरएल बन जाता है। तो इसी तरह फाइवर जब आप यूज कर रहे हैं तो कोशिश ये करनी है आपने यूजर नेम के लिए अपने पास एक टिप नोट करने। यूजर नेम इस तरीके से रखेंगे आप, मैं अगर आपको लिख के शो करूं इसका फॉर्मूला क्या है या किस तरीके से आप रख सकते हैं। अगर आपका बना हुआ है तो कोई इशू नहीं, जब बना हुआ तो कोई चैलेंज नहीं है, बट अगर आप न्यू बना रहे हैं तो फिर वो इस तरीके से बनाएं। यूजर नेम का बेस्ट फॉर्मूला ये होता है कि आप अपना नाम प्लस अपनी जो सर्विसेज है या जो आपकी नीश है आप उसको बता सकते हैं। इस तरीके से यूजर नेम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम्पल दूं, ठीक है, जैसे आप लोग अपने पेजेस के बिजनेस के नाम भी इसी तरीके से रखते हैं ना, ये एक बेस्ट तरीकेकार होता है कि आप इससे जो है वो, इससे रैंकिंग का कोई लेना देना नहीं है, बट एक बेस्ट यूजर नेम इस तरीके से होता है। फॉर एग्जांपल तैमूर है तो आप तैमूर के साथ ग्राफिक्स लगा सकते हैं, तैमूर ग्राफिक्स। ठीक है, जो उसकी लिमिटेशंस हैं वर्ड्स की वो यूज करते हुए तैमूर ग्राफिक्स है। जैसे लेट सपोज एक बंदी है, उसका नाम है नबीला, तो नबीला GFX। अब आपने अंडरस्कोर लगाना है, अंडरस्कोर लगा लें, आप अलग अलग करना चाहते हैं क्योंकि स्पेस नहीं दे सकते ना। ठीक है, यूजर नेम में लेट सपोज आपका नाम जो है फॉर एग्जांपल है क्या नाम है, बासित। बासित लेट सपोज अकाउंटिंग की सर्विस देता है तो बासित अकाउंट्स बोल सकता है। इस तरह से अगर वर्ड्स की लिमिटेशन कम है तो फिर आप इसमें शॉर्ट कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं, या अगर वर्ड्स की लिमिटेशंस है आपके पास तो आप पूरा लिख सकते हैं। लेट्स सपोज बिलाल है तो बिलाल मार्केटर। तो इस तरह से आप बेस्ट एक अपना यूजर नेम बना सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल और आपका नेम। ठीक है, इमरान GFX। ठीक है, हाँ इमरान GFX, जैसे कि GFX मेंटोर के नाम से इमरान अली दीना का भी चैनल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप बेसिकली क्या कर सकते हैं, अपना यूजर नेम डिसाइड कर सकते हैं। तो ये सबसे पहली चीज है, आपको यूजर नेम अपना रखना है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पर जो है वो आपका ये जो नाम है आपका, ये आपके एज पर NSE आप लिखेंगे जो आपका नेम है। ठीक है, आपको अपनी एक प्रोफेशनल फोटो लगानी है यहाँ पर। ठीक है, फोटो जो है वो आपकी जो है वो फ्रंट फेस हो, ना ज्यादा दूर से हो ना ज्यादा करीब से हो, स्माइलिंग फेस, एक प्रोफेशनल आपकी फोटो हो जो आप इसमें डिस्प्ले कर रहे होंगे। अपना लोगो नहीं, ओरिजिनल आइडेंटिटी, यानी कि ये एक इंडिविजुअल को शो कर रहा है तो आप, क्योंकि ये इंडिविजुअल अकाउंट है। ठीक है, तो आप इसमें अपनी फोटो लगा रहे होंगे। फिर आपके पास यहाँ पर एक और चीज है जो मैंने नहीं लिखी हुई, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आपको अपनी टैगलाइन, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं फाइवर के अकाउंट में आपको दिखा के शो करके आपको एग्जाम्पल देने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आए। फॉर एग्जाम्पल मैं बुक कवर देख रहा था। ठीक है, तो ये बेसिकली अकाउंट्स हैं। अगर मैं इन अकाउंट्स को ओपन कर लेता हूँ, ये फाइवर की चॉइस पे अकाउंट है, इसको ओपन करते हैं कि फाइवर, फाइवर की कुछ गाइडलाइंस है, कुछ टर्म एंड कंडीशन है, वो आप लाजमी देखिएगा ताकि आपको इन चीज़ों का, ये देखें ये बंदी है, ये देखें इसकी प्रोफाइल पिक्चर, ये इसका यूजर नेम रीका कैब्रेक्स। अब ये शायद इसका पूरा नाम हो, जो भी है यूजर नेम में मैंने आपको बताया कि कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि आप, पर एक बेस्ट होता है, एक रिकमेंडेशन होती है कि आप अपना नाम और स्किल का कॉम्बिनेशन आप लगा दें। ठीक है, ये चीज मैं आपको बता रहा था। ये देखिए, एक्सपर्ट इन बुक कवर एंड लेआउट डिजाइन, तो आप वहां पर क्या करेंगे अपना, आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक्स डिजाइनिंग। ठीक है, जितनी लिमिटेशंस हैं वो आप उसके अकॉर्डिंगली, एक्सपर्ट इन डिजिटल मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है, आप अगर स्पेलिंग का ख्याल नहीं रखेंगे डेफिनेटली ये एक बैड सिंबल होता है, आपने स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है। इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, आप इस तरह से डिफरेंट लोगों का आप देख सकते हैं टैगलाइन क्या रखी हुई है, तो आपको इंस्पिरेशन हो जाएगी। लेट्स सपोज मैंने इसका देखा, आप एक दो और का देख लें।
तो इस तरीके से आप अपनी टैगलाइन बना सकते हैं। इसको ओपन कर लेता हूँ। ग्राफिक डिजाइनर, लोगो डिजाइन, लोगो एंड बुक कवर एक्सपर्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये देखें, इसको देख लें। हार्ड वर्क, क्रिएटिविटी एंड डिसिप्लिन, अब ये अपनी कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, ठीक है। इसको देख लें। ग्राफिक डिजाइनर, इलस्ट्रेटर, एक्सपीरियंस, बुक कवर क्रिएटर। तो जिस फील्ड में ये ज्यादा काम कर रही है या ज्यादा काम कर रहा है वो आपने शो करना है। एक दो और देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लिक कर रहा है कि आपने कैसे टैगलाइन अपनी बनाई। कोई अकाउंटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो अकाउंटिंग से रिलेटेड, एक्सपर्ट इन अकाउंटिंग सर्विसेज। ग्राफिक डिजाइनर, मास्टर ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको टैगलाइन? एजेंसी सर्विसेज में ये हो सकता है कि टीम ऑफ करके लिख सकते हैं कि बहुत सारे लोग यहाँ पर लिखा होता है, मैं आपको दिखाऊंगा 2-4 गिग्स जिसमें लिखा होता है कि वी आर अ टीम ऑफ डिजाइनर्स, वी हैव अ टीम ऑफ, तो इस तरह से आप मेंशन कर देते हैं कि भाई हमारे पास टीम है, अगर हम मल्टीपल सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। सर टीम ऑफ डिजाइनर में तो सिर्फ डिजाइनिंग की आएगी ना, अगर मल्टीपल वी तो उसमें हैव क्या टीम करें? ऑफ एक्सपर्ट्स, और उसमें आप नीचे स्किल्स मेंशन कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं मेंशन। जिस तरह हमने मैंने जो लास्ट, अपनी हाँ, मैंने जो अपना बनाया है ना, तो मेरी जो वेबसाइट है उसके उसके ऊपर मैंने बना दिया है, जो नाम रखा है मैंने उस पर रखा होगा एबीवी प्रोफेशनल करके। ठीक। अच्छा, एक मिनट नीचे, कहाँ थे, यहाँ थे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये अब मेंशन कर दिया। अच्छा देखें, एक बात याद रखिएगा कि जो आपकी ये पर्सनल प्रोफाइल है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन, देखिए सारी चीजें एडिटेबल हैं, पर जो आपका यूजर नेम है वो आपका बेसिकली यूआरएल बन जाता है, ठीक है। तो ये आपका एडिटेबल नहीं, अगर आप एडिट भी कर देते हैं तो उससे फिर आपकी एसईओ में फर्क पड़ता है। तो आप एक ही बार देखिए अपना नाम, मैं आपको एक बातें पहले भी कह चुका हूँ, जिस तरह मैंने यूट्यूब चैनल के हवाले से बताया था कि नाम हमेशा सोच के रखा जाता है, बार बार चीजें चेंज नहीं होती, ठीक है। जिस तरह गिग का जो टाइटल रखेंगे वो टाइटल भी चेंज हो जाता है, पर गिग का टाइटल वो आपका यूआरएल बन जाता है। तो ये वो चीजें होती हैं, टाइटल बेसिकली जिसे हम कहते हैं, वो आपको सोच समझ के रखना है। तो इसी तरह जो आपने जो भी चीज कोशिश करें, जो भी इंफॉर्मेशन रख रहे हैं वो आप कोशिश करें कि वो जैसे डॉक्टर साहब आप बाद में सर्विसेज अपनी चेंज कर दें तो आप टैगलाइन चेंज कर सकते हैं, एडिटेबल है, आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है, एडिटेबल है, कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ पर आपके आ रहा है कि आप कहाँ से हैं, आप कब से मेंबर हैं, ठीक है। अगर लेट्स सपोज आपने फाइवर का कोई कोर्स किया है, आप यहाँ से इनरोल करके वो बैच अर्न कर सकते हैं, पेड कोर्सेज होते हैं फाइवर के। अब यहाँ पर आ जाता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपने क्या बेसिकली लिखना है, यहाँ पर हमारे पास जैसे कि आई एम अ क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर, जैसे मैं ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई एक मिनट, ये टूल आ रहा है। I'm a creative graphic designer. I have worked with hundreds of clients from क्या लिखा है, एक मिनट दीजिएगा, टूल को मैं खत्म करूँ। फ्रॉम मैनी इंडस्ट्री लिखा हुआ था, फ्रॉम मैनी इंडस्ट्री, ठीक है। आई विल मेक योर बिजनेस सोशल मीडिया प्रेजेंस लुक मोर ब्यूटीफुल एंड पावरफुल टू अट्रैक्ट योर टारगेट ऑडियंस, आस्क मी हाउ। तो ये एक डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, अब आप इसको और बेहतर कर सकते हैं। सर कैसे बेहतर करना है, सिंपली यार आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड आपने डिफरेंट लोगों की डिस्क्रिप्शन देखनी है, ठीक है। अब ये देखो, ये मेटियो जी इज अ पार्ट ऑफ द फाइवर प्रो कैटलॉग एंड हैज बीन हैंडेड picked by a dedicated Fiverr Pro team for their skill and expertise। ये स्पेशली फाइवर ने इसको रेकमेंड किया हुआ, तो इसने अपनी डिस्क्रिप्शन इस तरीके से लिखी हुई है। अब इसको हम देखते हैं। Hi, my name is Rebecca. As a designer and illustrator with many years of experience। देखिए आप let's suppose आपको जरूरत नहीं है आप नंबर ऑफ एक्सपीरियंस बताएं, इस तरह से बता दें many years experience। I want to offer you a new level of generating and implementing creative ideas। अब आपको क्या ये मुश्किल लगेगा राइटिंग करना, आपको कुछ टूल्स पता है ना कि कैसे आप लोग ये किस तरीके से लिख सकते हैं। हेलो माय नेम इज नुमान, अब ये नुमान भाई हैं, देखिए नुमान के पास ऑर्डर पेंडिंग पे 14, ठीक है, इसका मतलब नुमान अच्छा सेलर है, ठीक है। और नुमान ने लिखा हेलो माय नेम इज नुमान, स्वीट एंड अट्रैक्टिंग आपने अपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हेलो माय नेम इज नुमान एंड आई एम अ प्रोफेशनल। अच्छा यहाँ पर आपने अपनी
जो है वो अपने बारे में बताना है, अपनी स्किल सेट के बारे में बताना है कि आप बेसिकली क्या हैं और आप क्या प्रोवाइड कर, ठीक है। यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा कोई बात नहीं करनी, आपने अपने बारे में, अपने स्किल सेट के बारे में बताना है, क्योंकि ये आपकी प्रोफाइल का डिस्क्रिप्शन है, आपका गिग का डिस्क्रिप्शन नहीं है, वो बाद में आएगा आपकी सर्विस से रिलेटेड। अभी आप अपने बारे में बात कर रहे हैं कि माय नेम इज नुमान, आई एम अ प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर विद 5 years of experience, my unique talent is adapting your vision into profession and eye catching। अब आप ये सेम चीज मैं आपको चैट जीपीटी के जरिए लिखवाना सिखा देता हूँ, आपको आनी चाहिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सिंपली डिफरेंट टूल्स यूज कर सकते हैं, जैसे रैंक नाउ का एक टूल है चैट जीपीटी के लिए। आप न्यू इसमें जाते हैं, न्यू चैट पे, ठीक है, चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं अगर लेट्स सपोज हमने किसी के साथ काम नहीं किया। अच्छा देखें साइमा, मैं आपको बार बार ये चीज बोल रहा हूँ कि देखें आपने अपने आप को बिगिनर शो ही नहीं करना ना, आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करके रखें। जरूरी नहीं है कि आपने नंबर ऑफ क्लाइंट्स बताने हैं, मैंने आपको बताया था कि आप जो है वो लोकल मार्केट के लिए डिफरेंट चीजें डिजाइन करके वो आपका पोर्टफोलियो है, क्योंकि जब तक आपके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होगा तो भाई आप फाइवर पे अकाउंट बनाकर अपने आप को जो है वो डी रैंक ना करें, आप अपने आप को खराब ना करें, बैड रिव्यूज नहीं लें, आप अपने लिए चीजें तैयार करें, प्रिपरेशन के साथ फाइवर पे अकाउंट बनाना है। क्योंकि जब आपके पास क्लाइंट आएंगे, आपको कोई मैसेज करेगा तो वो एक ही चीज पहले मांगता है, आपका सैंपल काम। तो जो आप जो चीजें दिखा रहे हैं, जो शो कर रहे हैं, वो आपने रियल ही बतानी है। उसके लिए आपको ऐसी बातें करनी है, अगर आपके पास नंबर ऑफ ईयर एक्सपीरियंस नहीं है तो आप नंबर ऑफ ईयर्स ना मेंशन करें, क्लाइंट्स ना मेंशन करें, और आप ये बता सकते हैं कि मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम किया हुआ, इस तरीके से आप बात कर सकते हैं, और वो वाकई आपने किया होगा, वो प्रैक्टिस के तौर पे, प्रोजेक्ट्स के तौर पे। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको सिंपली से पहले इसको अपनी स्किल सेट बनानी पड़ेगी, बतानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मैं इसको बोलता हूँ दिस इज तैमूर हसन, आई एम अ प्रोफेशनल, मैं भी एक एक फील्ड को लेके बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ग्राफिक डिजाइनर with over 5 years of experience in books designing, social media post designing। मैं थोड़ा बहुत इसको दे रहा हूँ, जितना मैं इसको डाटा दूंगा ताकि ये मुझे बना के दे। अगर आप लोग इतना भी नहीं लिख सकते तो सिंपली इसको बोल दें कि भाई मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मुझे गिग डिस्क्रिप्शन लिख, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन लिख दे फाइवर के लिए, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत लिख सकता हूँ तो मैं उसको थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ ताकि एक बेहतर डिस्क्रिप्शन में लिखूँ, वो मेरी इन्फॉर्मेशन को देख के बेहतर डिस्क्रिप्शन लिखे। ब्रोशर डिजाइनिंग, बुक कवर डिजाइनिंग, जो भी आप उसको बताएं, लोगो डिजाइनिंग फॉर एग्जांपल। हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग कैनवा, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, इन डिजाइन, ठीक है। अब आप इसको बोलें मेक मी मेक मी मेक मी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन फॉर माय फाइवर प्रोफाइल, लिमिटेड टू, इसको लिमिटेशन देते हैं, लिमिटेड टू 1 पैराग्राफ, ठीक है। सिंपली मैंने इसको एक कमांड दे दी, अब देखते हैं जरा क्या बताता है। ऐसी डिस्क्रिप्शन मैंने बहुत ज्यादा देखी है फाइवर पे, तो मुझे आइडिया भी होगा यार ये तो चैटजीपीटी से बनाई हुई है। एज अ सीजन ग्राफिक डिजाइनर इस तरह मैंने बहुत, क्योंकि मैं रिव्यू कर रहा था ना कल परसों, तो सेम वर्ड मुझे मैंने देखा था। तो आप लोग चैटजीपीटी को यूज करके थोड़ा सा इसको प्रीफ्रेश करके आप बना सकते हैं। एज अ सीजन ग्राफिक डिजाइनर विद अ वेल्थ ऑफ एक्सपर्टीज स्पैनिंग, अब ये डिफरेंट लैंग्वेज में, मुश्किल लैंग्वेज में आप इसको बोलें कि मेक इट या अपडेट इट इन इजी लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज, ठीक है, इजी लैंग्वेज।
ठीक है, मैंने इसको बोला I'm a pro graphic designer with 5 years of experience. I make cool stuff like book design, social media posts, brochure, book covers, and logos. I'm great with Canva, Photoshop, Illustrator, and design. Let's work together to make your ideas look awesome. ठीक है। इसको अब मैं फॉर एग्जांपल, अब आप लोगों के सवाल आती है ना कि भाई मुझे अगर लेट सपोज एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर मैं क्या लिखूं, तो मैं इसको ही बोल देता हूँ, प्लीज अपडेट इट फॉर if I don't have experience। अब इसको लिखना कैसे है? For beginners, update it if I am beginner। चलो ये चेक करते हैं इसका कमांड क्या देता है। अभी कह रहा है देयर तैमूर, hi there, I am Taimur, a budding graphic designer excited to bring your ideas to life while I am new to game। अब इसने यहाँ पे लिख दिया why I am new to game, but लिखना चाहिए आपको I am passionate about designing books। तो अब ये वाली अगर लाइन काट दें, फॉर एग्जांपल मैं इसको कॉपी करके यूज करूँ कहीं पे, ये देखिए मैं इधर ही कर रहा हूँ, तो अगर आप ये वाली लाइन काट लें, कौन सी वाली, ये वाली, तो बाकी डिस्क्रिप्शन ठीक है। इसमें नंबर ऑफ एक्सपीरियंस का जाहिर नहीं किया, पर इसने अपना पैशन शो की है, अपने एक्सपर्टीज शो की है कि भाई है देयर आई एम तैमूर, ठीक है, आई एम ग्राफिक डिजाइनर एक्साइटेड टू ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ, आई एम पैशनेट अबाउट डिजाइनिंग बुक्स, सोशल मीडिया पोस्ट, ब्रोशर, बुक कवर्स एंड लोगोस, आई एम लर्निंग द रोप्स विद कैनवा। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा और उसको बोले कि यार लैंग्वेज इजी कर ले, तो वो इस तरह से और कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसी को लेके चलूँ, ये ऊपर वाले को, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं आप लोगों को एक टूल और बता रहा हूँ जो आप यूज कर सकते हैं। टूल का नाम है, अब आपको मैं डिफरेंट चीजें बता रहा हूँ कि आपने किस किस तरह से ट्विस्ट करना है। एक टूल का नाम है वर्ड ट्यून, आप इसका क्रोम एक्सटेंशन भी यूज कर सकते हैं, ये फ्री एआई टूल है, पेड भी है इसमें। यहाँ से आप पैराफ्रेज कर सकते हैं, जो आप चैटजीपीटी से डाटा ले रहे हैं, अगर आप उसको थोड़ा चेंज करना चाहते हैं तो आप पैराफ्रेज भी कर सकते हैं इसको। तो चीजों को इस्तेमाल करना सीखें कि किस तरीके से आपने गेम में ट्विस्ट करना है। अगर इंग्लिश अच्छी आती है तो आप खुद ही कर सकते हैं, पर टूल्स अवेलेबल है, आपका टाइम बच जाता है इन टूल्स से। इसका एक्सटेंशन भी होता है, आप एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हैं इसका, वर्ड ट्यून के नाम से एक्सटेंशन है, ये रहा वर्ड ट्यून जनरेटिव एआई। ये ओपन हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे ये चेंज करेगा। तो आपको समझ आ रहा है कैसे चैट जीपीटी को यूज करके आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, ठीक है, अपनी प्रोफाइल के लिए। और ये अगर आपको आइडियाज चाहिए वो उसके टैगलाइन के, तो वो भी चैट जीपीटी से आप ले सकते हैं। कोई भी न्यू आईडी वेबसाइट जब आप फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो वो आपसे लाजमी जो है वो, अगर उसमें रिस्ट्रिक्शन है तो आपसे लाजमी आपकी रजिस्ट्रेशन मांगेगा कि भाई आप रजिस्टर करें। ओपन हो जाए फिर मैं आपको गाइड कर दूँ। गुड, चैट जीपीटी को यूज किया करें, उसकी वजह है कि ये वो टूल है, अगर आप लोगों को पता चल जाए ना कि यार इससे इतना काम कर सकते हैं, अगर आपको वेबसाइट बनाने आती है और आप वेबसाइट पे कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं चैट जीपीटी के थ्रू, यूज किया करें चैट जीपीटी को। ओपन क्यों नहीं हो रही है? एक मिनट, मैं इसको यहाँ से, एक मिनट, ये टूल इसका वो भी है मेरे पास, एक्सटेंशन से करता हूँ। ये एक्सटेंशन है, यहाँ से अगर ओपन हो जाए, great।
ये इसका एडिटर है, ये ओपन हो गया है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं, गाइडलाइन दे रहे हैं आपको, इसको मैंने डन कर दिया। मैंने इसको यहाँ पर अपना टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। ये वाली लाइन हटा देते हैं क्योंकि ये उसने तो सिंपली बताया था। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको हटा दिया, मुझे इसको पूरे को चेंज करना है, मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करूंगा तो वो मुझे बताएगा कि भाई आपने करना क्या है, ठीक है। रीराइट करना है इसको, क्या करना है। अब आपको मल्टीपल ऑप्शन देगा। अब लेट्स सपोज आपको कोई सेंटेंस इसमें से कोई लाइन चेंज करनी है, आई एम ग्रेट विथ कैनवा, या ये पूरी यहाँ तक, किसी पर्टिकुलर एरिया को आपको चेंज करना है तो आप इसको सिलेक्ट कर लें, ठीक है। आप इस पे क्लिक करेंगे मैजिक के बटन पे, वो आपको ऑप्शन दे देगा कि सर आप क्या करना चाह रहे हैं। आई एम प्रोफिशिएंट इन कैनवा करना चाह रहे हैं आप, माई स्किल इंक्लूड कैनवा फोटोशॉप, तो एक ये सिंपल लैंग्वेज में है, तो आप इसको क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली पैराफ्रेज हो जाएगा। तो इस टूल्स को यूज करके आप जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन को और बेहतर कर सकते हैं। आप ऊपर से फॉर्मल की जगह कुछ और करना चाहें, फॉर्मल की जगह लैंग्वेज आपने कोई लेट सपोज, फॉर्मल लैंग्वेज की टोन्स होती हैं, फॉर्मल है, इनफॉर्मल लैंग्वेज है, कंपेलिंग है, जो है वो लेट सपोज परसुएसिव है, इस तरह के आप यूज कर सकते हैं। तो ये टूल्स आप यूज कर सकते हैं। लेट सपोज अब मुझे ये आखिरी वाला चेंज करना है पूरा, ये वाला हिस्सा चेंज करना है, मैं इसको रीराइट पे क्लिक करूंगा। एक मिनट, पूरा क्यों सिलेक्ट हो रहा है, इसको चेंज करते हैं हम। वो आपको ऑप्शन दे देगा रीराइट करके, आई लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग विद यू, ये अच्छा लग रहा है, टुगेदर लेट्स मेक योर आइडियाज रियलिटी, आई वुड बी ग्रेट टू वर्क विद यू ऑन मेकिंग योर आइडियाज लुक ऑसम, ये भी अच्छा है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। तो जिनकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी है तो वो इस पर और बेहतर काम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये टूल अच्छा लगा होगा, आप इससे पैराफ्रेज कर सकते हैं। हाँ, ये काम हम चैट जीपीटी से भी ले सकते हैं, पर चैट जीपीटी पे हमें कमांड देनी पड़ती है, प्रॉम्प्ट देने पड़ते हैं, पर इसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली ऑप्शन है, तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हैं। अगर यही काम आप चैट जीपीटी पे करना चाह रहे हैं, चैट जीपीटी पे भी कर सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी में कुछ भी काम करवाने के लिए प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता है पूरा। जैसे लेट्स सपोज मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ, ये देखें आपके सामने बता रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने लिखा, इसको बोले पैराफ्रेज, पैराफ्रेज द बेलो टेक्स्ट इनटू फॉर्मल लैंग्वेज एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। आपने इसको ये कमांड दे दी, आपने इसको एंटर किया, यानी कि उसी बात को इसने चेंज करके लिख दिया है, माई एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग बूस्टिंग आवर 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। अब आपको नहीं समझ आ रहा, आप इसको बोलते हैं प्लीज मेक 2 यूनिक कॉन्सेप्ट, दो और मजीद यूनिक कॉन्सेप्ट बता दें। तो इस तरह से आपको जो अच्छा टेक्स्ट लगता है आप उसको चेंज करके आप अपनी डिस्क्रिप्शन, यानी कि मकसद ये कि यूनिक लिखना है, किसी का कॉपी नहीं करना, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया कि क्या करना है, राइट। डिस्क्रिप्शन आ गई हमारी, डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे अपनी अपडेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है हमारे पास लैंग्वेज ऑप्शन, तो लैंग्वेज में हमने उर्दू अपनी सेलेक्ट कर ली, ऐड लैंग्वेज में जाएंगे, मुझे यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। आपने इंग्लिश को हर हाल में उसका जो लेवल है ना वो रखना है फ्लुएंट, ठीक है। आपने नहीं जाहिर करना कि भाई आपको इंग्लिश नहीं आती है, आपने फ्लुएंट ही रखना है, ठीक है। आपने इसको ऐड करना है। इसके अलावा आप कोशिश करें, अगर आप रैंक करना चाहते हैं डिफरेंट चीज़ों में तो आप मजीद लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लें, जैसे फ्रेंच है, ठीक है। आपको तो नहीं आती, पर फाइवर पे चैट में ऑप्शन होता है ट्रांसलेशन का, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एटलीस्ट क्लाइंट तो आपके हाथ से नहीं जाएगा ना, तो इसको आप कन्वर्जेशन लेवल पे कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे ऐड कर लें, आपके पास आपको स्पेनिश, ठीक है, आप इसको कन्वर्जेशन लेवल पे कर लें कि आप कन्वर्जेशन कर सकते हैं, ठीक है। उर्दू आपकी नेटिव है, तो इस तरीके से आप कोशिश करें मल्टीपल लैंग्वेज, आपको उर्दू के अलावा कोई और जबान भी आती है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे लैंग्वेज का सेक्शन हो गया। फिर आपने यहाँ पे अपने अकाउंट्स को लिंक करना होता है। आपने अकाउंट, जो आपके अकाउंट यहाँ पे लिंक होते हैं, या आपके जो जो बेसिकली बायर्स हैं उनको शो नहीं होता, ये आपका एक फाइवर के साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है
कि फाइवर को पता होता है कि जो यूजर है उसने अपने आप को वेरीफाई करवाया हुआ है अपने डिफरेंट सोशल अकाउंट के जरिए, तो उसको पता होता है, ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है कि यार ये बंदा ऑथेंटिक है। क्योंकि बहुत सारे लोग फाइवर पे फ्रॉड के लिए, एक बंदा जो स्पैमिंग करना चाहता है वो अकाउंट बनाता है, तो वो इतना काम नहीं करेगा, इतनी मेहनत नहीं करेगा, बस अकाउंट बनाएगा और स्पैम करेगा। स्पैम का मतलब ये है कि वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करेगा। बट आपको तो काम करना है ना, तो आप हर चीज को प्रॉपर काम करेंगे। तो यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट का ऑप्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने फेसबुक, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास जो है वो फेसबुक की आईडी और पासवर्ड पूछेगा, आप फेसबुक की आईडी और पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। सेम तरीके का जो है वो यहाँ पर आप इसको कर सकते हैं। गूगल पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आप यहाँ पर अपने अकाउंट्स को लिंक कर सकते हैं। उसके बाद स्किल, आप स्किल यहाँ पर डाल सकते हैं कि यार मेरे पास और कौन कौन सी स्किल है। सपोज मेरे पास बुक डिजाइनिंग से रिलेटेड स्किल्स हैं, ठीक है। बुक डिजाइन आप लिखेंगे तो वो नीचे वो आपको बता देगा कि स्किल का नाम है कि नहीं है। ये देखिए बुक डिजाइनिंग है, आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है। मैं बुक डिजाइन अच्छी कर लेता हूँ, तो भाई मैं तो भाई इसमें एक्सपर्ट हूँ, ठीक है, ऐड कर दें। कुछ स्किल ऐसी है जिसमें वो आपसे टेस्ट की डिमांड भी करता है, वेबसाइट से रिलेटेड अगर आप कोई चीज कर रहे हैं या आप राइटिंग एंड ट्रांसलेशन की स्किल कर रहे हैं, तो वो आपको टेस्ट भी आपको पूछेगा कि आप ये टेस्ट पास करें तब जाके ये स्किल आपकी ऐड होगी। तो कुछ एडवांस स्किल्स ऐसी होती हैं, उसमें टेस्ट आपको देना पड़ता है। और आप लोग परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है कि सर टेस्ट आ गया हम कैसे पास करेंगे, हमें तो आता ही नहीं। हर चीज का जुगाड़ है भाई। इसका तरीकाकार ये है कि आप, सिंपल सी बात है, आप मल्टीपल स्क्रीन यूज करके कर सकते हैं। लाइक अगर इधर टेस्ट चल रहा है तो आप मोबाइल से या दूसरा कंप्यूटर से आप जो है वो आंसर फाइंड आउट करके गूगल पे सर्च करके इसका जवाब दे सकते हैं सिंपली, ठीक है। तो हर चीज का सोल्यूशन अवेलेबल है, परेशान नहीं होना आपने, ठीक है। तो यहाँ पे अपने मल्टीपल स्किल्स ऐड कर लें आप। यहाँ पर मैंने कौन कौन सी ऐड की हैं देख लेता हूँ। ग्राफिक डिजाइनिंग का, बुक डिजाइनिंग, आप निशेस भी आप बयान कर लें कि भाई ग्राफिक डिजाइनिंग में आपको लोगो ज्यादा जो आपकी फील्ड से रिलेटेड है वो जितने आप ऐड कर सकेंगे, ये सारी चीजें आपकी कीवर्ड में काउंट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज आपने लोगो डिजाइन ऐड कर दिया, आपने सोशल मीडिया से रिलेटेड पोस्ट, सोशल मीडिया, ठीक है, पोस्टिंग, ठीक है, एक्सपर्ट, ठीक है। और ऐड कर दें यहाँ पे, और फॉर एग्जांपल कैनवा डिजाइन आपको आता है, आप कैनवा डिजाइन में एक्सपर्ट हैं, ठीक है भाई। तो इस तरह से आप मल्टीपल स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं। बताएं कौन कौन सी स्किल्स आप लोगों को आती है। बिल्कुल ऐसे ही है, पाकिस्तान में हर चीज हो जाती है, मल्टीपल स्क्रीन यूज करके टेस्ट क्लियर हो जाते हैं। अच्छा मुझे बताएं स्किल्स कौन कौन सी आपको डिजाइनिंग में आती है। वीडियो एडिटिंग है, ठीक है, और ग्राफिक डिजाइनिंग में कौन कौन स्किल्स आती हैं। तो मुझे वीडियो एडिटिंग इतनी शौक नहीं है, मैं मुझे आती है, वीडियो एडिटिंग भी आती है मुझे, बट मैं इतना शौक नहीं रखता, तो मैंने इसमें प्रोवाइड भी नहीं करनी। और बताएं, कार्ड डिजाइनिंग है, विजिटिंग कार्ड फॉर एग्जांपल, विजिटिंग, लेकिन डिजिटल विजिटिंग कार्ड डिजाइन तो वो आपको खुद ही बता देगा कि ये सर्विस है कि नहीं, एक्सपर्ट है, कार्ड आप बना सकते हैं। तो वो स्किल्स जो आप यहाँ पे डालना चाहते हैं, लिखा भी हुआ यहाँ पे, लेट योर बायर नो योर स्किल, स्किल गेन थ्रू योर प्रीवियस जॉब्स, हॉबीज और इवन एवरीडे लाइफ। लोगो डिजाइन आपने डाल दिया, यूट्यूब बैनर, डिफरेंट स्किल्स आप यहाँ पे डाल देंगे तो आपके पास यहाँ पे आपकी स्किल्स आ जाएंगी, ठीक है। अभी हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं, अभी हमने गिग क्रिएट नहीं करी, अभी हम प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रोफाइल में भी हमें अपने बिजनेस के बारे में बताना, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल है, थंबनेल डिजाइन है। तो जो आपने अपनी नीश रिसर्च जब आपने की थी, वो काम इसलिए पहले करवाया था ताकि आप लोगों को उन चीजों के नाम पता हो। अगर आपको पता ही नहीं होगा इन चीजों के बारे में, आप लोगों ने रिसर्च की है, तो आपके दिमाग में वो सारी चीजें अवेलेबल हैं, तो आपने उन सब चीजों को यहाँ पर मेंशन करना है सर। हाँ जी, कैरोसल, ये देखें सोशल मीडिया कैरोसल डिजाइन। अब एक स्टूडेंट ने नाम लिखा कैरोसल पोस्ट, अब देखें आप यहाँ पे जो कीवर्ड आ रहा है आपने उसी को सिलेक्ट करना है, सोशल मीडिया कैरोसल डिजाइन के नाम से आ रहा है एक्सपर्ट। तो ये चीज है, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट इसमें मेरे ख्याल से इसकी कोई लिमिट नहीं है, फिर भी हम चेक कर लेते हैं, हम मल्टीपल ऐड कर रहे हैं। फर्क कैरोसल डिजाइन क्या होता है, अगर आपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी हो, आप स्लाइड करते हैं और मल्टीपल पोस्ट होती हैं, यानी कि एक जैसे सिंगल इमेज होती है, इस तरह मल्टीपल पोस्ट होती है, उसे हम कैरोसल कहते हैं। यानी कि आपके पास
मल्टीपल पोस्ट में वो कंटेंट शेयर किया हुआ है। मैं इसलिए मल्टीपल यहाँ पे स्किल डाल रहा हूँ ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि इसकी लिमिट क्या है। इसकी लिमिट नहीं है मेरे ख्याल से, फिर भी कुछ लिमिट तो होगी ना, हम चेक कर रहे हैं, पता चल जाएगा। तो और बताएं मुझे, स्किल ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गई, और इसके अलावा बुक, ई बुक कवर, ई बुक डिजाइन, इंटरमीडिएट, ओके, कार्ड डिजाइन, सर्टिफिकेट डिजाइन, सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट डिजाइन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्ट, सीवी डिजाइन, रिज्यूमे, ठीक है, एक्सपर्ट। अच्छा, आप लोगों ने कंपटीशन चेक किया, सीवी डिजाइन का कंपटीशन कितना है, चेक करते हैं। अब आपको कीवर्ड्स भी आइडियाज मिल रहे हैं यार, ये चीजें भी तो देखें ना। रिज्यूमे डिजाइन, 6273, 6273। तो एक कीवर्ड हमें मिला है, एक कीवर्ड मिला, जरा इसको एक्सप्लोर करते हैं। जरा मैं जरा टूल खोलता हूँ और चेक करता हूँ इसका क्या स्टेटस है। ओके, ऑर्डर्स, ये देखें, ये गाड़ी का मतलब ऑर्डर्स है, दिल का मतलब फेवरेट है, और रिव्यूज का मतलब स्टार है। ठीक है, तो आप देखें, 3 ऑर्डर, दो, एक ऑर्डर, एक ऑर्डर, एक ऑर्डर, 6 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, एक ऑर्डर। भाई लोग पागल बने हुए अपनी सीवी बनवाने के लिए। 7 ऑर्डर, 2 ऑर्डर। तो भाई नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। रिज्यूमे डिजाइन, अब आप इसमें थोड़ा लो कंपटीशन देखना चाहो तो आगे सर्च करो स्पेस दबा के, और क्या लोग सर्च करते हैं। तो अच्छा, ये किसने आइडिया दिया रिज्यूमे सीवी डिजाइन का? सीवी डिजाइन का दिया हिबा ने। हिबा, थैंक यू। वो सीवी डिजाइन आप लोग कीवर्ड नोट कर सकते हैं भाई, कैनवा पे आराम से डिजाइन हो जाता है। कवर लेटर डिजाइन, ये चीजें लोगों को पता ही नहीं यार कि ये चीजें भी, हम लोग तो कहते हैं यार कि पैसों की सीवी कौन बनाए भाई, पाकिस्तान में नहीं बनाते होंगे, बाहर मुल्क में लोग बनवाते हैं बाहर से। और फिर आपको डिजाइन भी करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, रिज्यूमे डिजाइन, तो अब देखिए जो चीज नहीं आती ना उसमें फिर अपने आप को बेस्ट करना है हमें। अब मैं सर्च कर लेता हूँ, रिज्यूमे डिजाइन की जगह मैं लिख रहा हूँ सीवी डिजाइन, सीवी डिजाइन। तो इसमें 5 और कम हो गए, तो अब देखते हैं ऑर्डर भी मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग एड्स, देखिए डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स हैं। अब आपको टास्क मैंने दिया था यही, ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। जरा हम इस कीवर्ड को भी देख लेते हैं, सीवी डिजाइन। ये देखें, सीवी डिजाइन, 1 ऑर्डर, 3 ऑर्डर, 4 ऑर्डर, 6 ऑर्डर, वन आवाज ऑर्डर, से 2 ऑर्डर। क्या कह रहे हो? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? ओके, तो ये दोनों कीवर्ड अच्छे हैं। सीवी डिजाइन, आप सीवी डिजाइन और रिज्यूमे डिजाइन देखें। आई विल डिजाइन मॉडर्न प्रोफेशनल रिज्यूमे, सीवी पोर्टफोलियो इन कैनवा। क्या बात है भाई, कैनवा पे बना रहे और सी डिजाइन, रिज्यूमे राइटिंग, सीवी डिजाइन, पोर्टफोलियो डिजाइन। तो भाई एक और देख लेते हैं, पोर्टफोलियो डिजाइन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तो भाई इसका चेक करते हैं, पोर्टफोलियो यही है। पोर्ट देखिए मजे की बात है, पोर्टफोलियो डिजाइन में भी सीवी वाले रैंक कर रहे हैं। तो हमें तो बस रैंक होना है ना, बिजनेस मिलना चाहिए। जी बासित, मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ।
एक ऑर्डर। अब आप देखें इनकी सर्विसेज को खोल के देखें कि पोर्टफोलियो डिजाइन से मुराद है क्या। आई विल मेक प्रोफेशनल सीवी रिज्यूमे, असल में इसकी इसके इसमें टाइटल में रिज्यूमे भी है, पोर्टफोलियो बेस्ड, ये रिज्यूमे में भी रैंक कर रहा है, सीवी में भी रैंक कर रहा है, पोर्टफोलियो में भी रैंक कर रहा है। तो इस तरीके से आप जो है वो टाइटल इस तरीके से यूज कर रहे होते हैं। तो ये बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास। तो डिफरेंट चीजें आपको न्यू सिखाई हैं, कुछ आप लोगों को रिपीट की है ताकि आप लोग वर्किंग करें और आपको आइडिया होगा किस चीज पे ज्यादा काम करना है। ठीक है, बासित का सवाल ले लेते हैं। बासित बताइए। सर जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है सीवी रिज्यूमे हम्म। कंपोज, ठीक है, तो मैं डिजाइनिंग तो चले इसके अंदर कर लूंगा, लेकिन उसके लिए सिर्फ डिजाइनिंग ही काफी नहीं होती, उसके अंदर मैटर भी होता है। अगर मेरे पास कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर आ जाता है, या कोई मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ जाता है, या कोई और मेरे पास ऐसी फील्ड आ जाती है, सिविल इंजीनियर आ जाता है, तो उसके बारे में मेरे पास जब कुछ नॉलेज नहीं होती तो मैं क्या करूंगा? देखें इसका तरीकाकार ये है कि देखें आपको डाटा दो तरीके का होते हैं ना। जब आप ऑर्डर लेते हैं तो रिक्वायरमेंट, अगर तो क्लाइंट जो आपको रिक्वायरमेंट देगा, ठीक है, अगर वो रिक्वायरमेंट नहीं दे रहा वो आपको एटलीस्ट चीजें तो शेयर करेगा ना अपनी। फिर आपके पास है चैट जीपीटी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, टेक्निकल चीजें आ जाएंगी, पर आपके पास कंटेंट जनरेट करने के लिए आपके पास टूल है। वो टूल यूज करके आप काफी हद तक चीजें, लेट सपोज अगर मैं चैट जीपीटी से पूछूं, आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ कि कैसे जी जी, हेल्प हेल्प आपकी ले मैं सकते हैं। बात समझ गया कि वो हम्म। अपनी जो उसकी एजुकेशनल चीजें हमें प्रोवाइड कर देंगे, वो प्रोवाइड कर या देगा। अगर उसने कोई जॉब की होगी तो वो बता देगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये बाकी हम फॉर्मेटिंग सारी चैट जीपीटी से लेके हम सीवी बना सकते हैं। बाकी उसको रिवीजन के लिए देंगे, फिर वो उसमें करेक्शन बता देगा। काम बन सकता है, ये क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है। अब मैं जैसे मैं उर्दू बाजार जाता हूँ, मार्केट जाता हूँ, पहले होता ये था कि जब सीवी बनवाने जाते थे तो वो आपसे चीजें लेते थे पूरी, बताएं ये या आपको किस तरह की सीवी बनानी है, गूगल पे सर्च करते थे। अब भाई इतने जीते हो गए हैं, वो चैट जीपीटी बोलते हैं आपका नाम क्या, क्या क्या स्किल्स हैं, वो चैट जीपीटी और चीजें लिखते हैं और वो पूरी रिज्यूमे बन जाती है। उसको कॉपी पेस्ट करके डॉक पे आपको सीवी बना देते हैं। तो अब तो पूरी दुनिया में जो कंप्यूटर वाली शॉप्स हैं उनको तो इतना फायदा हो गया है, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट्स चैट जीपीटी से, भाई चैट जीपीटी से। लेकिन वो सर, वो एक तरीके से काम चलाने वाला होता है ना, कोई सही तरीके का, अगर कोई अच्छा सीवी जिस तरीके से कोई आई कैचिंग हो या दूसरे के सामने वो हो, तो उसके लिए तो प्रॉपर रिसर्च और तमाम चीजें बिल्कुल करने के बाद बिल्कुल आपके वो होगा बिल्कुल ना। अगर बिल्कुल। मेरे देखें। पास आ जाता है कोई हम्म। एरोनॉटिकल इंजीनियर आ जाता है, तो हम्म। मुझे जब जहाजों के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा तो मैं लिखूंगा क्या? बिल्कुल ऐसा ही है। देखें फिर सारी चीज बात वही आती है कि आपको कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, यानी कि जी हाँ, डिजाइनिंग एक अलग चीज है। डिजाइनिंग तो हो डिजाइनिंग, हाँ जाएगी, डिजाइनिंग डिजाइनिंग अलग तो चीज है, कोई हाँ। इट्स नॉट अ बिग डील, बट हम्म। उसके अंदर जो मैटर है वो चीज है ना। बिल्कुल। दैट्स व्हाई आई रेज द क्वेश्चन। तो हम इसमें करते ही हैं, हम अभी चेक भी कर लेते हैं, एक गिग को खोल के देखते हैं कि वो गिग में ऑफर क्या कर रहा है, कि खाली डिजाइन ही करके दे रहा है, मैटर उनसे ले रहा है या मैटर भी प्रोवाइड कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं इस भाई की गिग को खोलता हूँ। आई विल श्योर। एक मिनट जरा चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि देखेंगे तो आइडिया होगा कि लोग अपनी सर्विस में प्रोवाइड क्या कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अब आई विल रीडिजाइन ट्रांसफॉर्म क्रिएटिविटी एंड योर सीवी कवर, ये अच्छा ये इसमें राइटिंग भी करके दे रहा है, ये देखें। सर स्क्रीन नहीं देख रही। स्क्रीन दिख रही स्क्रीन तो नहीं। है, एक मिनट। अच्छा ये भाई साहब राइटिंग भी करके दे रहे हैं, लिखा हुआ है इसमें आई हैव वंडरफुल एक्सपीरियंस इन राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग। तो ये राइटिंग भी करके देता है यकीनन। और कितने पैसे चार्ज कर रहा है ये? 7,000 चार्ज कर रहा है। जब 7,000 चार्ज कर रहा है सीवी के बेसिक पैकेज में, तो डेफिनेटली वो आपको राइट भी करके दे रहा है। ठीक है। तो ऐसी गिग्स अगर हैं जिसमें आपको राइटिंग नहीं करनी, तो डेफिनेटली फिर आप आराम से कर सकते हैं। तो मैं देखता हूँ आपके सामने ही कि अगर हम रिज्यूमे डिजाइन पे देखते हैं कि जो लोग रैंक कर रहे हैं, तो अगेन रिसर्च करेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि यार क्या है जो हम आराम से कर सकते हैं। तो मैं अगर इस पे गया और लेट्स सपोज ये एक सीवी आ रही है, आई विल डिजाइन प्रोफेशनल रिज्यूमे। अब ये डिजाइन का इसने वर्ड लिखा है, तो अब देखते हैं डिजाइन से मुराद ये क्या कहना क्या चाहता है। ठीक है भाई। अब इसकी मैं गिग पे गया, I am say professional resume designer. I have extensive experience in the field of resume design. I have been providing resume design since
अच्छा, in the gig I will design resume eye catching up to date standard and modern design. I will make some changes if required to make it more attractive. Free more than 2 pages resume, unlimited revision, fast delivery. अच्छा, इसमें कहीं पे भी ना, अच्छा ये देखो नोट, I only provide resume design service, I do not provide resume writing services. तो बासित उम्मीद है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया कि आपकी सर्विसेज पर डिपेंड करता है कि आप अगर राइटिंग की सर्विसेज ऐड करना चाहते हैं तो फिर लेट्स सपोज आपको अगर प्रोफेशनल राइटर अलग से हायर करना पड़ेगा तो क्लाइंट को मेंशन करोगे, क्योंकि ये चीजें प्री डिफाइंड होनी चाहिए, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह आपका एक पहले भी सवाल था कि हमें किसी को झूठ तो नहीं बोलना है, हमने वैल्यू देनी है ना, हमने अपना नाम खराब नहीं करना। तो आपको ये मेंशन कर देना है कि भाई अगर आप राइटिंग सर्विस दे रहे हो नहीं दे रहे, ताकि अगला बंदा तो रिज्यूम में डिजाइन समझ रहा है, वो समझ रहा है कि मुझे सीवी बनी बनाई मिलेगी, और आप तो सिर्फ डिजाइन के पैसे ले रहे हो। तो बहुत जबरदस्त है, और मैं बासित आपके सवालों को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्योंकि उससे बाकी लोगों के स्टूडेंट के क्लियर हो जाते हैं आंसर। वो पूछते नहीं है ना वो लोग, आप एक्सपीरियंसड हैं, आप सीनियर हैं, आप पूछते हैं, तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपकी वजह से बाकियों का भला हो जाता है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो बाकी सबको भी क्लियर हो गया कि देखिए जरूरी नहीं है कि डिजाइन के अंदर राइटिंग की सर्विसेज भी इंक्लूड है, वो आपके ऊपर है। अगर आपके पास एक्सपर्टीज है तो आप दें, और अगर आप अच्छे सेलर है तो आप बता दें कि भाई ये चार्जेस जो हैं वो डिजाइनिंग के हैं, राइटिंग के नहीं है। अगर राइटिंग करवानी तो अलग से आपके चार्जेस होंगे, ठीक है ना। अगर ये बता रहे कि इफ यू वांट एडिट समथिंग रिज्यूमे तो वो भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं। अगर एडिट करना है तो डिटेल दे दें, आई डिजाइन रिज्यूमे टेम्पलेट इन एमएस वर्ड। वो कह रहा है कि अगर ये तो एमएस वर्ड पे टेम्पलेट करता है डिजाइन, क्योंकि ये सिंपल सीवी बना रहा है, आप लोग कैनवा पे डिजाइन कर सकते हैं, कलरफुल रिज्यूमे, ग्राफिकल रिज्यूमे बना सकते हैं। तो आप लोगों को काफी आइडियाज हुए हैं आज। मैंने डिफरेंट न्यू आपको कीवर्ड्स बताए हैं, जैसे रिज्यूमे बताया है, इसके अलावा आप लोगों ने नोट किए होंगे। तो इस तरह से आप लोगों को काफी फायदा हुआ होगा, मैं समझता हूँ। बस आप लोग असाइनमेंट करें, आप लोग प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा टाइम निकालें अपने लिए, क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। तो उम्मीद करता हूँ इन चीज़ों पे आप अमल करेंगे। और अगेन लास्ट में दोबारा बोल रहा हूँ, वीडियोस जो शेयर किए हैं वो लाजमी देख लीजिएगा, ताकि जब सैटरडे को हमारी क्लास होगी तो हम उस पर बात कर पाएंगे, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन है, महक का ले लेता हूँ, उसके बाद हम क्लास ऑफ करते हैं। महक पूछिए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वो मैंने पूछना था कि अगर मैंने अपनी एक आईडी से ही मतलब गूगल अकाउंट भी खोला हुआ है लैपटॉप में, और उसी जीमेल आईडी से मेरा फाइवर बना हुआ था, मगर अब मैं डिलीट करके नया बनाना चाह रही हूँ, तो अगर मैं सिम भी नहीं ले लेती हूँ, ने मतलब नया ईमेल आईडी नया सब कुछ कर लेती हूँ, मगर मेरा गूगल अकाउंट तो वही रहेगा ना, तो उस पर भी रिस्ट्रिक्शन आएगी? नहीं, दोनों अलग होने चाहिए, दोनों दोनों। इतना कुछ चलें, जिससे फिर फाइवर का अकाउंट बनाऊंगी, फिर उसी ईमेल से गूगल भी खोल लूंगी। बिल्कुल ऐसे ही। ओके सर। बस बिलाल आप पूछिए, बिलाल आपका क्या सवाल है? मेरा सवाल ये था कि आपने असाइनमेंट क्या दिया है? वेरी गुड क्वेश्चन। अपनी क्लास में जो बाकी जो स्टूडेंट हैं, किसी को कोई जो है बिलाल को बता देगा कि हमने लास्ट क्लास में असाइनमेंट क्या दिया था? नहीं, अभी अभी वाली में, अच्छा, क्योंकि अभी मैं क्या था दिया? नहीं। हाँ, अभी असाइनमेंट ये है कि आप लोगों ने अपना फाइवर का अकाउंट बनाना है, सिंपली अगर नहीं बनाया हुआ, ठीक है। और तो आपने अब रिकॉर्ड अभी वाली अभी वीडियो में बताया। अगर सुन तो लें मेरी बात, अगर अकाउंट हाँ, नहीं बनाना कोई बात नहीं, अभी मत बनाएं। पर अभी आप लोगों को जो वीडियो मैंने 2 भेजी हुई हैं, वो दोनों वीडियो, ये आपका असाइनमेंट ये है, लिख लें, कुछ मत करें, वो वीडियो लाजमी वॉच कर लें, दोनों वीडियो। जिसने नहीं देखी ये असाइनमेंट के तौर पर नोट कर लें। और जो पहले से असाइनमेंट दिए मैं गूगल क्लासरूम में, वो टाइम निकाल के अपलोड कर दीजिएगा बस। तो वो असाइनमेंट अभी नोट। ये फेसलेस वाली वीडियो तो बन रही है, हाँ लेकिन उसमें सेट ही करने नहीं आ रहा कि आवाज के हिसाब से कैसे सेट करें। हाँ, तो प्रैक्टिस करोगे तो आएगा ना, मैंने तो सिखा दिया, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो हाँ, चैलेंज तो आएगा। सारा स्टॉक जमा हो गया है, वीडियो भी नरेटर वाली हो गई, लेकिन वो जो है ना सर सेट करना नहीं। सर सल्यूट है सर, देखिए मैं भी तो, मेरी हिम्मत है, मैं एक साथ अभी इससे पहले भी मेरी क्लास थी लाइव, अब दोबारा क्लास मैं कर रहा हूँ। देख रहा था। हाँ, तो मैं तो थक जाता हूँ, फिर भी क्या करें। सर एक क्वेश्चन का जवाब एक देंगे? मिनट, जी जी, मैं क्लास की रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ यहाँ पे, इंशाल्लाह फिर जिंदगी रही तो हमारी मुलाकात होगी। तो जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, और ताकि मेरी मोटिवेशन बढ़े। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे देखने के लिए। आपको कोई भी सवाल हो मुझसे कमेंट में मैसेज पे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।